गुड इवनिंग एंड हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम तारेंद्र कुमार ठाकुर है और मैं CGPSC 2017 से कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पर मैं 1 साल काम किया हूँ। और CGPSC 2018 में भी मैं इंटरव्यू तक गया था, जिसमें मुझे अपने पोस्ट से जो हायर पोस्ट है वो नहीं मिला था। तो मैं यहाँ आप लोग के पास ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है, जो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको लेके आया हूँ। इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम में से किसी को फील्ड वर्क पसंद होता है, किसी को हम जानते हैं जैसा कि ऑफ़िस में अगर हमको ऑफिशियल वर्क मिले, जो डेस्क जॉब जिसको बोल सकते हैं, वैसा पसंद होता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे हूँ। जैसा कि मैं खुद मतलब आप ही लोग की तरह स्टूडेंट हूँ, तो मेरा भी जो नॉलेज है वो अपने सर जो हैं यहाँ पे और जो सीनियर्स थे मेरे, उन्हीं के थ्रू है। तो हो सकता है कुछ पोस्ट मैं अभी अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, बट मैं जो थॉरो जो आप लोग को चाहिए, मतलब जिसके बेसिस पे आप लोग ये प्रेफरेंस भरेंगे, वो सारा आज मैं आप लोग को बता दूँगा। मैं CGPSC में कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर 1 साल काम करने के अलावा मैं UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था, जहां मैंने 2018 में UPSC का मेंस दिया है। तो इसके चलते मैं अभी जो कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर का जो पोस्ट था उसमें अभी नहीं हूं, और मैं फुल टाइम UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 18 पोस्ट हैं इसमें, और शुरू से देखें जो पहला पोस्ट है वो अपना डिप्टी कलेक्टर का है, जो आप सभी जानते हैं। तो वैसे जैसा मैंने एक बार मैं जो एनालिसिस करके आया हूँ, तो जो अभी आप लोग का जो काम करने लायक जो पोस्ट है, मतलब जो फील्ड वर्क वाला पोस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मुझे लगता है कि जैसा हम लोग CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने आप में काफ़ी बेटर है। पर जैसा कि हम लोग को ये भी पता है कि हम अपने आप में चाहते हैं कि आगे अगर इस बार हमें अच्छा पोस्ट ना मिले या मनचाहा पोस्ट ना मिले, तो आगे हम लोग और जो तैयारी करें CGPSC की, तो पर उसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं जिसमें थोड़ा सा काम कम हो या फील्ड वर्क कम हो, जो ऑफिस में ही काम हो जाए, वैसा जो शुरू में वैसा पोस्ट रहता है, उसकी भी ज़रूरत होती है। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। आप लोग प्लीज़, जैसा कि मैंने बताया कि आप में से किसी को हो सकता है कि फील्ड वर्क पसंद हो, किसी को हो सकता है कि ऑफिस वर्क या डेस्क जॉब जिसको बोलते हैं वैसा पसंद हो। तो आप लोग एक बार नोट करते रहिएगा कि जो मैं पोस्ट बता रहा हूँ उसमें से कौन सा मेजरली फील्ड वर्क है और कौन सा ऑफिस वाला वर्क है। तो जैसे हम लोग शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, जो इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट जो जिससे स्टार्ट होता है, आप सभी जानते हैं, जो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है। तो इसमें भी जो जब आप डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में जब आप लोग को पोस्टिंग मिलती है, तो वैसे तो अपने आप में हाईएस्ट पोस्ट है, पर पहले आप लोग को जैसा कि जब हम लोग प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं, तो इसमें हम लोग को कहीं ना कहीं ऑफिस वर्क मिलता है, जो कलेक्ट्रेट में हम कलेक्टर जो होते हैं उनको असिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब कुछ सालों बाद, जैसे जब आपको SDM का पोस्ट मतलब SDM का जो पदभार मिल जाता है, तो आप रियल में जो फील्ड वर्क है उस पर आ जाते हो। तो मेरे ख्याल से हम में से शायद ही कोई होंगे जो इसमें से DSP या अकाउंट ऑफिसर है उसको ऊपर डालेंगे, पर वो दोनों भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पर्सनल प्रेफरेंस होता है। और तो जो DSP है वो तो प्योरली मतलब फील्ड जॉब है। इसमें आप को टाइम शायद बहुत ही कम मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं जो शुरू के ये दोनों पोस्ट हैं वो आप मान सकते हैं कि 24 घंटे वाला काम कहीं ना कहीं हो सकता है। जैसे आप जब DCV होते हैं, तो जो ऑफिशियल वर्क है आपका प्रोटोकॉल रहता है बहुत सारा, और आपको मतलब ड्यूटी कोई भी टाइम में कहीं मिल सकता है। और उसमें भी जैसे इलेक्शन वगैरह का टाइम आ जाता है, तो उसमें ये फुल टाइम लगभग 24 घंटे वाला जॉब बन जाता है अपने आप में। जो अब DSP का पोस्ट अगर देखें, तो DSP का जो पोस्ट है वो भी प्योरली अपने आप में फील्ड जॉब है। इसमें आपको अपने लिए शायद ही टाइम मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो, जैसा कि हम बोल सकते हैं, जो फिज़िकल अपन को चाहिए होगा, जैसे कि आपका ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से होगा। आपको फील्ड में भी जो काम करेंगे, मतलब आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ जो है उसको इसमें सबसे ज़्यादा आपको चाहिए होगा। और जो तीसरा पोस्ट है अपना अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है। अब अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट अपने आप में एक बहुत अच्छा पोस्ट है। इसमें आप जो ये प्योरली मतलब जो ऑफिस वाला काम बोलते हैं ना, जिसको जब आपको ऑफिस से कहीं नहीं जाना है, 10:30 से 5:30 आपको ऑफिस में ही रहना है, उसके अलावा आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहीं पे ख़त्म होगा, और अगले दिन आप फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पोस्ट है कहीं ना कहीं जो जब हम लोग जैसा हमको पता है कि अपना मेंस भी अच्छा गया है और ऊपर के कोई पोस्ट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं,
और उसमें भी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे हम लोग का एज जनरली 24, 25, 26 यही है, और अगर आप चाहते हैं कि अभी आप और आगे इसमें CGPSC की तैयारी करते रहेंगे और आपको चाहिए होगा कि आप कोई और आगे पोस्ट लें, जैसा अगर ये अकाउंट ऑफिसर की जगह अगर ये सब मिल जाएं जो अपने आप में फील्ड वर्क रहेगा, तो ये मिल गया, और उसके रहते आप अगर ये जैसे डिप्टी कलेक्टर या DSP का पोस्ट चाहें तो वो अपने आप में अच्छा हो जाएगा। तो अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट वही है। और इसमें जैसा अगर आपको आगे पोस्टिंग नहीं भी लेनी है, जैसे कि आपको मतलब हमेशा एक ही जगह रह के काम करना है, तो भी अपने आप में बहुत अच्छा पोस्ट है। जो गैजेटेड ऑफिसर हैं ये हैं, और इनका प्योरली मतलब ऑफिस वर्क है, और आपको इसमें किसी भी तरह की फील्ड वर्क वाली तकलीफ नहीं होगी। अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो जैसा कि जो कुछ ये पोस्ट जो असिस्टेंट डायरेक्टर के होते हैं, चाहे ये फूड ऑफिसर हों, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर जो महिला एवं बाल विकास अधिकारी का हो, असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट जहाँ भी लग जाता है, वैसे तो उनको असिस्ट करने के लिए काफ़ी लोग रहते हैं नीचे, पर असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट अपने आप में एक कार्यपालिक पोस्ट होता है, तो उसमें उनका भी रहता है कि फील्ड में इंस्पेक्शन हो, पर वो बहुत कम रहता है। तो जैसा कि ये जो फूड ऑफिसर का पोस्ट है, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो महिला एवं बाल विकास अधिकारी है, असिस्टेंट डायरेक्टर ये जो अनुसूचित जाति विकास विभाग है, ये तीनों पोस्ट कहीं ना कहीं अपने आप में सिमिलर हैं। पर उसमें भी अगर आपको चाहिए कि आप किसी पोस्ट में रहते हुए ज़्यादा काम करें, तो उसके लिए ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट है, ये अपने आप में अगर काम अगर आपको करना है तो वो ज़्यादा बेटर पोस्ट है। और ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर और जो फूड ऑफिसर का पोस्ट है, फूड ऑफिसर में जनरली आप लोग जो आपके नीचे जितने इंस्पेक्टर रहेंगे जो इंस्पेक्शन करते हैं, आप उनके हेड रहेंगे। और इनका जैसे फूड ऑफिसर का आप लोग देखे होंगे जो कई बार त्यौहार जो आ जाता है, तो उसमें जब काम होते रहता है, जो जगह जगह चेकिंग होता है, तो उसमें ये इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जो फूड ऑफिसर होते हैं, इनके नीचे जैसे फूड इंस्पेक्टर, उसका भी पोस्ट आता है, शायद अपने यहाँ व्यापम लेती होगी, तो वो पोस्ट इसके नीचे आता है जो इनको रिपोर्ट करते हैं। फिर ये जो सहायक पंजीयक हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये अपने आप में काफ़ी मतलब कहीं ना कहीं पावरफुल पोस्ट है अगर आप बोलें तो। ये जो सहकारिता विभाग जिसका नीचे और है, जो अपना कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है नीचे, उसी के जस्ट ऊपर ये रहते हैं जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं वो। और सिम जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अलावा, हाँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का भी पोस्ट होता है, पर वो प्योरली पंजीयन विभाग में आता है, ये आपका कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आता है। तो इसमें आप कहीं ना कहीं जो आप सभी देखे होंगे कि जो अपना धान खरीदी का जो टाइम होता है, उसमें जो सारा इंस्पेक्शन का काम है वो कहीं ना कहीं ये जो सरकारी निरीक्षक जो हैं, जो अपने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर वो करते हैं, और वो सीधे रिपोर्ट करते हैं इनको जो सहायक पंजीयक हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उनको। और कहीं ना कहीं ये जब भी प्रमोट होंगे तो ये प्रमोट होके यही बनेंगे, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद ये CEO जनपद पंचायत का पोस्ट है। अब जैसा कि हम लोग CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी लोग हो सकता है आप में से UPSC की भी तैयारी करते रहें, तो जो CEO जिला पंचायत का जो पोस्ट होता है वो मेजरली जो IAS होते हैं वो हेड करते हैं या उनके पास होता है। तो सिमिलरली जो CEO जनपद पंचायत का पोस्ट इसमें सीधे आ गया है। नहीं तो कई बार जो डेप्यूटी कलेक्टर होते हैं, जो अपने प्रोबेशन पीरियड में होते हैं, वो भी ये पोस्ट में काम करते हैं। तो ये पोस्ट भी अपने आप में बहुत बड़ा जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसमें आता है। इसमें आप कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है आपको जो कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उससे भी ज़्यादा मतलब जो आपके पास अथॉरिटी हो इसमें, ये जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जनपद पंचायत, उसमें। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये भी प्योरली आपका फील्ड वर्क है। इसमें जो आपको जो ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जितना प्रोजेक्ट रहता है उसको आप कहीं ना कहीं उसका इंस्पेक्शन करते हैं, और जो इसके ऊपर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं उनको आप रिपोर्ट करते हैं। जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है उसका ही पोस्ट जनरली CGPSC में आता है, जो इस साल नहीं है, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है उसका। और ये जो बाल विकास परियोजना अधिकारी है, जो सेम ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, उसी के नीचे जो प्रोजेक्ट ऑफिसर जितने प्रोजेक्ट अपने विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में होता है उसको फील्ड में जाके जो इंस्पेक्शन करते हैं वो ये है। और जैसा आपको पता है कि कुछ जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप में आप देखे होंगे बहुत सारा स्कीम जो है, बहुत सारा प्रोग्राम है जो विमेन एंड चाइल्ड के लिए होता है, वो जो सारा है वो अपने आप एक एरिया का वो आप देखेंगे, जैसे जो प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं वो। और सिमिलरली ये जो परियोजना अधिकारी यहाँ पे जस्ट आप देखे होंगे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का, ये तो ये दोनों एकदम सिमिलर पोस्ट है। वो ग्राउंड में रह के जो भी आपके प्रोजेक्ट या स्कीम्स चल रहे हैं उस डिपार्टमेंट के, जैसे पंचायत एवं ये जो रूरल डेवलपमेंट है इसका, और इसमें आप विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसका, ये दोनों आप देखेंगे।
और ये जो अधीनस्थ लेखा सेवा है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इसके नीचे का पोस्ट है, जो अपना अकाउंट ऑफिसर है उसके नीचे का। तो जैसे हम लोग अगर रहता है कि मतलब हम लोग को अपने मेंस जो लिखे हैं उसके हिसाब से हमें लगता है कहीं हो सकता है मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया, और हमें लगता है कि कहीं बीच से हमें पोस्ट मिल सकता है, पर उसके बाद भी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपना प्रिपरेशन है वो जारी रखेंगे ही, तो उसके लिए आप ये पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी प्योरली मतलब ऑफिस वर्क है। यहाँ आप जो ट्रेजरी और जो अपना अकाउंटिंग का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें आप बैठेंगे और उसमें आप काम करेंगे। जैसे ट्रेजरी, सब ट्रेजरी, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने जो ट्रेजरी है अपना कुछ कुछ मेन डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन जो सब ट्रेजरी है जो कोषालय वो लगभग हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसमें आप इसमें बैठेंगे जब अकाउंट ऑफिसर के पोस्ट में रहेंगे, या तो अकाउंटिंग में आप जो अपना अकाउंटिंग और अकाउंटेंट जनरल ये अपने उनका ऑफिस है उनका, वहाँ आप बैठेंगे इसमें। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ऑफिस वर्क है। तो ये आपके आगे की तैयारी के लिए ये मतलब अगर आप बोलें कि हमें कहीं बीच का पोस्ट मिल सकता है तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा, अगर आप रहते रहते अगर आप अपना आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। उसके बाद ये जो सहायक अधीक्षक और जो नायब तहसीलदार का पोस्ट है, तो जैसे नायब तहसीलदार देखिए आप दोनों का डिपार्टमेंट देखेंगे तो दोनों राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के हैं। तो जो नायब तहसीलदार का पोस्ट है वो प्योरली नायब तहसीलदार का जो पोस्ट है वो प्योरली आप देखेंगे कि रिवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव है। यहाँ पे आप थोड़े टाइम बाद आपका जो रिवेन्यू कोड भी रहता है जिसको आप देखेंगे, और ये प्योरली मतलब ये रियल में देखें तो जो डिप्टी कलेक्टर भी जब शुरू में रहेंगे, डिप्टी कलेक्टर तब नहीं, पर जब एसडीएम वो हो जाएंगे तो एसडीएम से नीचे अगर आप तहसीलदार बोलेंगे और तहसीलदार के साथ साथ उनको असिस्ट करने के लिए नायब तहसीलदार, तो ये अपने आप में जो पोस्ट है वो मेरे ख्याल से इसमें पावर के हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा, जो अगर आपको पावर या जो फील्ड में काम करना है उसके लिए अथॉरिटी चाहिए तो ये पोस्ट है। पर ये पोस्ट अपने आप में मतलब सेम जैसा मैंने उनमें डीसी और जो डीएसपी का पोस्ट था उसके लिए बोला था जो 24 घंटे वाला काम है, कहीं ना कहीं वो इसके लिए भी है, जो नायब तहसीलदार हैं अपने उसके लिए वो कहीं ना कहीं जो रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन के टाइम में होते हैं, और जितना इंस्पेक्शन का काम है जो तहसील लेवल पे होता है वो कहीं ना कहीं जो तहसीलदार होते हैं उनके साथ ये करते हैं। तो इसमें आपको टाइम अगर आगे पढ़ना है या ऐसा कुछ है तो उसके लिए मतलब आपको टाइम मतलब इसमें नहीं के बराबर ही मिलेगा, और जो मतलब काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। कई बार आपको अगर इलेक्शन का टाइम आ गया तो 2-3 दिन तक मतलब जैसे आप पूरे फील्ड में ही हैं, मतलब ये वैसा पोस्ट है। पर यह है कि इसमें जो डायरेक्ट मतलब आप पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं ये वो पोस्ट है। एक पोस्ट आप देखिए कि डीसी वो भी जब एसडीएम हो जाएंगे तो, और आप देखिए डीएसपी का पोस्ट, और ये आता है उसके बाद नायब तहसीलदार का। यही तीनों में ही आप पब्लिक से डायरेक्ट मतलब जो कांटेक्ट करके जो अपना काम फील्ड में करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जो पब्लिक से जुड़ा हो वैसा पोस्ट मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर या सीईओ जिला जनपद पंचायत हैं, ये सारे एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं। पर डायरेक्ट जो पब्लिक कांटेक्ट है, पब्लिक जो आपको आके बोलेंगे कि उन्हें ये दिक्कत है या और कोई प्रॉब्लम है, ये ऐसा कहीं नहीं है। ये शायद ये तीनों पोस्ट ही हैं। तो नायब तहसीलदार उसके हिसाब से है, क्योंकि नायब तहसीलदार का पोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब मेरे साथ ही जो थे, मतलब हम लोग से जस्ट ऊपर जो थे उसमें से बहुत सारे जो थे उनको नायब तहसीलदार का पोस्ट मिला था, और उसमें से मेजरली जो है जैसा हम लोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग इसीलिए ही कर रहे हैं कि हमें फील्ड में जाके कुछ काम करने का मौका मिले। तो जो नायब तहसीलदार बने उसमें आपको एक्चुअली 2 ही टाइप के इंसान मिलेंगे। मेजरली जो है वो काफ़ी अपने काम से खुश हैं, उनको जो काम करने मिल रहा है, और जो 1-2 जो चाहते थे कि उन्हें मतलब एकदम जिनका एम्बिशन रहता है कि वो हाँ डीसी ही का पोस्ट लें ऐसा, या एसडीएम या डीएसपी का, तो उनके लिए ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। मतलब आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो पढ़ने के लिए टाइम मतलब शायद ही मिल पाएगा इसको। उसके बाद जो हैं ये जनरली ग्रुप सी के पोस्ट हैं जो अपने यहाँ से जो चालू हो जाते हैं, ग्रुप सी के पोस्ट हैं, ग्रुप सी एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं। तो इसके बाद जैसे ये सहायक अधीक्षक भू अभिलेख है जो अपना रिवेन्यू डिपार्टमेंट में ही जो एक अलग से जो छोटा डिपार्टमेंट है जो भू अभिलेख का, उसमें वो काम करते हैं। और यहाँ तक कि मुझे भी हमें जाने से पहले पता नहीं था, पर जो सहायक अधीक्षक ये जो भू अभिलेख हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बोलते हैं इनको, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स बोलते हैं इनको, तो ये जो हैं वो कहीं ना कहीं जो इंटर डिपार्टमेंटल अगर आगे एग्जाम होता है ना तो इसके जरिए ये तहसीलदार मतलब नायब तहसीलदार या तहसीलदार बन सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग एक ध्यान रखिएगा। अगर आप अभी सहायक अधीक्षक भू अभिलेख बन जाते हैं तो भी आप इसी लाइन पे रहेंगे, मतलब आप तहसीलदार, एसडीएम और जो कलेक्टर वाला जो लाइन होता है ना,
जो एक चैनल होता है जिस पे आप आगे काम करेंगे उसी लाइन पे ही रहेंगे। ये सहायक अधीक्षक भू अभिलेख ये कोई और अलग से पोस्ट नहीं है, ये अपना रेवेन्यू और ये डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसी में का ही पोस्ट है। तो आप जो इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसके जरिए आप कहीं ना कहीं तहसीलदार बन सकते हैं। अब ये जो नीचे के पोस्ट हैं, ये जो आप लोग को बता दूं, ये नीचे के पोस्ट हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग अगर इस बार पोस्ट आया होगा तो जो ऊपर जो पोस्ट हैं उनके अंडर काम करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो आबकारी उप निरीक्षक हैं, एक्साइज सब इंस्पेक्टर होते हैं, जो एक्साइज ऑफिसर होता है जिसका इस बार पोस्ट नहीं आया है, आबकारी अधिकारी, उसके जस्ट अंडर काम करते हैं। ये जो उप पंजीयक का थोड़ा अलग है जो मैं अभी बताता हूं आप लोग को। वाणिज्यिक कर निरीक्षक हैं, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर जिसमें मैं काम कर रहा था, ये होते हैं सीटीओ, जो सीटीओ होते हैं, जो असिस्टेंट क्या बोलते हैं उनको, जो अब सीटीओ जो अभी जीएसटी आने के बाद जिनका नाम चेंज हो गया है, इस पे काम करते हैं। और उसके बाद ये जो सहकारी निरीक्षक का आप देखिए, जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है वो जस्ट यहाँ पे जो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार देखिए उसके नीचे काम करते हैं। तो ये तीनों पोस्ट अपने आप में ऐसे हैं कि इसमें आप लोग को फील्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे आबकारी उप निरीक्षक, ये जो आपका जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट में अल्कोहल और ये जो जितने मल्टीप्लेक्स होते हैं जो एंटरटेनमेंट का, वो एक्साइज के अंडर आता है, तो वो आप यहाँ देखेंगे। वाणिज्यिक कर, अब कमर्शियल टैक्स अपना नहीं है, अपना जीएसटी आ गया है, तो इसमें इसको आजकल स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जीएसटी के अंदर स्टेट टैक्स पे काम करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है जीएसटी में एक सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है और एक जो इंटीग्रेटेड है, तो उसमें आप जो स्टेट टैक्स है उसका इंस्पेक्शन करते हैं। तो स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, जब इनका अभी जब से जीएसटी आया तब से नाम चेंज हो गया है, तो ये वो हैं। और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर भी वही हैं जो आप सहकारिता विभाग के अंडर काम करते हैं, जो अभी जैसे धान खरीदी का टाइम आता है तो जितना सोसाइटी है, जिसको हम लोग सोसाइटी बोलते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, धान खरीदी जहाँ हो रहा है वहाँ जाके आप चेक करते हैं, वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन तीनों में आप लोग का एक ऐसा हो सकता है कोई टाइम आया जैसे वहाँ पे ज़्यादा काम है। जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट में जब ईयर एंड आता है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च का, जैसे मार्च में ख़त्म होता है अपना, तो वहाँ पे काम सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ पे आपको अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाएगा। और सेम जैसे जब धान खरीदी का टाइम रहता है तो इनका 24 घंटे का काम हो जाता है। और सेम जैसे कहीं अगर अचानक जैसे आपको पता है कि जैसे ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं, कहीं पे चेकिंग का आ जाता है, तो जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर हैं उनका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जो उप पंजीयक का पोस्ट है, वैसे तो ये मेरे ख्याल से अनुसूचित जनजाति सिर्फ एक पोस्ट इन्हीं के लिए है, पर इन जितने नीचे इसमें अगर आप तहसीलदार का पोस्ट छोड़ दें तो एक जो सबसे अच्छा पोस्ट है वो अपना ये जो उप पंजीयक हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार, उनका होता है। क्योंकि ये जो आप देखे होंगे कि कलेक्ट्रेट में आप जितना भीड़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहता है अपना, उसके जस्ट बाद अगर देखेंगे तो जो रजिस्ट्री जहाँ पे होती है, ज़मीन का लेन देन होता है, उस डिपार्टमेंट में उसके बाद सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। तो ये जो है वो वहीं को हेड करते हैं, जितना रजिस्ट्री होगा वो आपके देख रेख में होगा, चाहे शहर में हो, चाहे किसी ब्लॉक में हो, चाहे कोई भी लेवल पे हो। और जैसे जनरली ब्लॉक लेवल पे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक या मुश्किल से 2 ही होते हैं। पर जैसे अगर आप रायपुर का जो रजिस्ट्री, अगर आप वहाँ रजिस्ट्रार का ऑफिस जाके देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे रजिस्ट्रार हैं, तो उसके हिसाब से इसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी। और ये जो काम है आपका, ये आपका ऐसे तो ऑफिस में ही बैठ के काम करना है, पर अगर आप पावर के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं ये जो है वो अपने आप में बहुत अच्छा पोस्ट है। अगर आप सोचेंगे कि अगर जैसे हम लोग का एग्ज़ाम कभी अच्छा नहीं जाता और आप सोचें कि अगर जो नीचे के कुछ पोस्ट मिल पाएंगे तो उसमें अगर जो, पर ये है कि ये एक जो अपना रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए है पोस्ट, तो ये मेरे ख्याल से उसके लिए आपको देखना पड़ेगा और एक ही पोस्ट है, नहीं तो ये अपने आप में बहुत अच्छा पोस्ट है। इसको आप चाहें तो सीधे नायब तहसीलदार के बाद भर सकते हैं। उसके बाद वाणिज्यिक कर निरीक्षक हैं, और जो अपना ये जो सीटीओ, जो सीटीआई का पोस्ट है उसके जैसे ऊपर सीटीओ होते हैं, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, जिनको अब सीटीओ होते हैं। और उसके नीचे सिर्फ सहायक जेल अधीक्षक का पोस्ट है, ये जेल विभाग का है, जो आप जैसे सेंट्रल जेल भी देखे होंगे। इसके जस्ट ऊपर का भी एक पोस्ट कभी कभी आता है जो जेल अधीक्षक का होता है, वो पूरे जो सेंट्रल जेल है उसमें शायद 1 या 2 ही जेल अधीक्षक होते हैं, पर ये कुछ और होते हैं, मतलब उनको असिस्ट करने के लिए। तो ये जो जेल है, मतलब जेल, अब वैसे तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये सारा काम ही है, पर जेल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसा कि अगर आप बता दूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा वहाँ इन्वायरमेंट जो है, अगर आप हमेशा अंदर ही बैठे रहें तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है। पर कोई बात नहीं, जैसे आप सब सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर इसमें से कोई भी पोस्ट मिल जाता है तो मतलब हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसी के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं इतने दिन से।
तो ये लगभग लगभग इतना ही है। तो अब जैसा कि ऑनलाइन क्लास है, नहीं तो आप लोग एक एक करके जैसे बता सकते थे कि जैसे आप में से किसी को फील्ड वर्क चाहिए या नहीं चाहिए, आगे का क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको एक बार बता सकता था। पर अभी भी शायद इसमें ऑनलाइन शायद क्वेरी का आता होगा, तो आप लोग पूछ सकते हैं अगर आप में से किसी को है तो। हेलो सर। जी। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। एक्चुअली सर हम स्टार्टिंग के 3 पोस्ट वाले में नहीं जान पाए थे, लेट से ज्वाइन किए थे। अच्छा अच्छा। डीएसपी एंड अकाउंट ऑफिसर का। जी जी जी। तो ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैं तीनों एक बार फिर से बता देता हूँ आप। हाँ ठीक है। ठीक। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग हर साल सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन देखते हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि डीसी, डीएसपी और ये जो अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है हमेशा इसी ऑर्डर पे लगे रहता है। तो ये जो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है वो अपने यहाँ इस राज्य सेवा से सबसे बड़ा पोस्ट है। इसमें अगर आपको ये पोस्ट मिलता है तो आप जैसे शुरू में तो प्रोबेशन के टाइम पे हम जो कलेक्टर होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, पर जब आपको फुल टाइम इसका जो पदभार मिलेगा तो वो एसडीएम का मिलेगा आपको, मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद, या कभी कभी जल्दी भी मिल जाता है। तो जब एसडीएम का पोस्ट मिल जाएगा तो आप मतलब टोटल वो जो सब डिविजनल जो एरिया है वो आपके अंडर रहेगा। रिवेन्यू, चाहे रिवेन्यू में आपका कलेक्शन हो, चाहे रिवेन्यू का कोर्ट हो, तो इसमें ये है वो अपने आप में सबसे बड़ा पोस्ट है। और शुरू का 2-3 साल आप हो सकता है ये ऑफिस वाला काम मिले आपको, कलेक्ट्रेट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो हेड करने के लिए दिया जाए। और उसके बाद जब एसडीएम का पोस्ट मिल जाता है तो वो फुल टाइम आपका फील्ड वर्क रहेगा जो आप, और वो 24 घंटे वाला काम रहेगा। दूसरा है अपना जो डीएसपी का पोस्ट है। ये डीएसपी का पोस्ट तो शुरू से ही, जब से आप लगेंगे तब से आपको ये 24 घंटे वाला काम है। आपको इसमें जो ट्रेनिंग भी होगी, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उस पर काम करना पड़ेगा। और जो फिजिकली अगर मतलब हो सकता है, जैसे हम में से कई का प्रेफरेंस रहता है, हम में से जो फिजिकली अगर बहुत जो चैलेंजिंग होता है वो हम नहीं करना चाहते, तो वैसा है। और इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी चाहिए होगा, और ये हमेशा 24 घंटे का जॉब होगा। इसमें आपको हो सकता है खुद के लिए टाइम ना मिले, तो आगे पढ़ने वढ़ने का तो अगर वैसे जनरली डीएसपी बनने के बाद हम जनरली प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, पर अगर आप फिर भी यूपीएससी का जैसे हम में से कई लोग प्रिपरेशन करते रहेंगे, वैसा तो इसमें आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और तीसरा पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर का। अब अकाउंट ऑफिसर आप बन जाते हैं तो आगे सीजीपीएससी की प्रिपरेशन तो हम बहुत कम करते हैं, पर अगर जैसे कोई हम में से यूपीएससी का प्रिपरेशन करते रहते हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छा जॉब है। मतलब 10:30 से 5:30 का जॉब है ये। आप जाएंगे, अपना काम करेंगे, आ जाएंगे, एक ऑफिस में आपको काम रहेगा। 5:30 के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग कम रहेगी। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अब जब से सिविल सर्वेंट बनते हैं आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं 24 घंटे की रहती है, पर ये अपने आप में प्योरली जो ऑफिशियल वर्क है, आपको ऑफिस जाना है, काम करना है, और उसके बाद आपका ड्यूटी खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका फैमिली का जो टाइम है या खुद का टाइम है या पढ़ने लिखने का टाइम है, ये इसमें आपको बिल्कुल मिलेगा। तो जैसे आगे प्रिपरेशन अगर किसी की करनी है तो आप ये जो है ये वाला पोस्ट ले सकते हैं, अगर कोई यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। और बताइए आप लोग। सर जैसे जिसको फील्ड में ही जॉब करना है और वो मेहनत करने के लिए रेडी है, तो जी। वैसे एक कंडीशन में कौन कौन से पोस्ट प्रेफरेंस होने चाहिए? मतलब आप बोले कि आपको फील्ड में भी काम करना है? जी सर, हाँ। मतलब फील्ड में मैं ऑलरेडी अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर, और फील्ड में मतलब मैं काम करना चाहता हूँ, भले पढ़ाई के लिए मौका जितना भी मिले मुझे। अच्छा मैं अच्छा चाहता हूँ टॉप टू बॉटम एक बार आप गाइड कर दें। अच्छा अच्छा। देखिए फील्ड वर्क के लिए तो आप जैसा ये लाइन से देख रहे हैं ना, डीसी में आपको शुरू में हो सकता है ऑफिशियल वर्क दे दें, पर ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जब आप एसडीएम बनेंगे आप कभी ना कभी हो सकता है 15-20 साल जितना भी लग जाए, पर अभी कभी ना कभी आप यहाँ पे कलेक्टर के पोस्ट में जाएंगे। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा पोस्ट है, और मेरे ख्याल से ज़्यादा तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोग को। फिर फील्ड के लिए अगर आपको एक्सटेंसिव फील्ड वर्क करना है तो डीएसपी का पोस्ट भी अच्छा है आपके लिए, और ये थोड़ा ऑफिशियल वर्क है। और बाकी जो जितने में असिस्टेंट जो डायरेक्टर लगे रहते हैं वो अपने आप में फील्ड वर्क होते हैं। पर जैसा कि पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, आप लोग देख रहे हैं जो रैंक के हिसाब से डिप्टी कलेक्टर के ही उसका रैंक है, तो जो इंस्पेक्शन होता है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाले पोस्ट हैं उसमें आप कम ही जाते हैं जो फील्ड वर्क में। पर ये भी फील्ड वर्क ही है, ये इसको आप लोग डेस्क जॉब है ऐसा मत मानिएगा। ये मेजर आप हो सकता है काम डेस्क पे करें, बट ये कहीं ना कहीं फील्ड वर्क ही है। ये जो आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर हो या असिस्टेंट कमिश्नर, ऐसे कुछ पोस्ट होते हैं, वो हमेशा से आप लोग का जो पोस्ट है वो फील्ड वर्क ही होता है। तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं जो असिस्टेंट ये फूड ऑफिसर है वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर जो ये हैं वो भी। ये जो पंजीयन विभाग हैं इसमें आपको जब धान खरीदी के टाइम का जो टाइम होता है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का है, सोसाइटी का जो पूरा इंस्पेक्शन है वो आपके अंडर आएगा।
तो ये है, ये इनके अंदर लेकिन एक अलग से पोस्ट है जो पूरे प्योरली फील्ड वर्क के लिए हैं, जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का है। तो इसमें हो सकता है आपको फील्ड वर्क इसमें कम करना पड़े, जो सहायक पंजीयक का पोस्ट है। फिर सीईओ जनपद जो है, मैंने जैसा आपको बताया कि सीईओ जिला पंचायत आप सुने होंगे, वो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो आईएएस होते हैं वही हेड करते हैं, सीईओ जिला पंचायत। उसके जस्ट नीचे जो जनपद में होते हैं वो सीईओ जनपद पंचायत होते हैं। तो सीईओ जनपद पंचायत का पोस्ट कभी कभार जो डीसी होते हैं उनको भी दे दिया जाता है काम करने के लिए, पर यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट है तो आप हमेशा इसी में ही काम करेंगे, और इसके आगे आपका जो प्रमोशन होगा सीईओ जिला पंचायत और इसके आगे होगा। तो ये भी फील्ड वर्क है। इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जो आपका हम लोग जैसे जो हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं, और एक जो होते हैं जो पॉलिटिकल लाइन जो आ जाती है, जैसे हम लोग इलेक्शन में पढ़ते हैं पंचायती राज में, जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, तो हमेशा जब भी डिसीजन आपको वहाँ जनपद पंचायत पे लेना होगा, दो इंसान जो हैं उनका आपको सिग्नेचर चाहिए होगा। उसमें तो ये हैं, वो सीईओ जनपद पंचायत हैं और जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, वो दोनों का उसमें बराबर वो होता है। अब दोनों का जो डिसीजन होगा हमेशा बराबर होगा, तभी जो जनपद पंचायत उसमें कोई भी काम होगा। तो ये पोस्ट एक है। और प्रोजेक्ट ऑफिसर, जैसा कि मैंने दोनों बताया, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का भी है और अपना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का ही है। दोनों में जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है, जितने भी स्कीम्स जो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होते रहते हैं, उसको जो देखने का काम होता है प्रोजेक्ट ऑफिसर का होता है। उसके बाद जब आप आके असिस्टेंट जो डायरेक्टर होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं कि काम कैसा चल रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों में होते हैं। इस बार असिस्टेंट डायरेक्टर का आपका पोस्ट महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उसमें है। तो ये जो है वो जो प्रोजेक्ट की जो जानकारी है वो उनको देंगे, ऐसा है। ये ऑफिस वर्क है। आपको अगर सीजीपीएससी में ही आगे इंप्रूव करना है, एग्जाम देके अभी आगे देते रहेंगे, उसके लिए ये पोस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया है, या बीच में अगर आपको कोई ऐसा पोस्ट चाहिए जिसमें आप खुद को टाइम दे सकें, फैमिली को दे सकें, पढ़ाई लिखाई कर सकें, तो ये जो सेम जो अकाउंट ऑफिसर जो ऊपर देखें हम, उन्हीं के जस्ट नीचे ये हैं जो सबऑर्डिनेट जो अपना अकाउंट सर्विस है। और इसके बाद नीचे जैसा कि मैंने बताया कि इसमें नायब तहसीलदार है। और ये जो नीचे के जनरली जो सारे पोस्ट हैं वो आपका फील्ड वर्क रहेगा, जो आप ऊपर जाके जो कुछ जो पोस्ट आए हैं उनको आप रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें कुछ टाइम रहेगा। जैसे मैं कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर था तो मैं उसका बता देता हूँ आपको। जब काम नहीं रहता आपके पास, जैसे कभी कभार जीएसटी आपका टाइम पे आ रहा है, आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जीएसटी का नया रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको फील्ड में जाके जो जगह वो बताए रहते हैं एड्रेस में, वो सब वेरीफाई करना रहता है, तो वो सब देख रहे हैं, ठीक है। पर जब ईयर एंड आ जाता है, जैसा हम फाइनेंशियल ईयर का ईयर एंड बोलें, जनवरी फरवरी मार्च वाला, तो ये जो पोस्ट है, इन सभी सारे पोस्ट में अपने अपने टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। जैसे 24 घंटे वाला काम आ जाता है। और मेरे डिपार्टमेंट में जैसे आपको आप लोग सुने ही होंगे जो ई वे बिल होता है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी और इंटर स्टेट भी जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ई वे बिल लगता है। तो कभी कभार हम लोग को जैसे मेजरली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आप लोग देखे ही होंगे कि ट्रक से होता है। तो और ट्रक का जनरली जो टाइमिंग है वो रात भर जो चलते हैं, तो हम लोग कभी कभार रात में जैसे 1:30-2 बजे भी जो हम लोग ई वे बिल जो चेक करना है, उसके लिए जो ऑफिशियल जो हमारी गाड़ी होती है उस पर हाईवे पे हैं, या सुबह 4:30-5 बजे से ई वे बिल चेक करने गए हैं, तो ऐसा कभी कभार कुछ काम आ सकता है। और सेम जैसे ये जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पोस्ट मैंने बताया, जिस टाइम धान खरीदी का टाइम आता है सोसाइटी में, आप लोग देखे होंगे, मतलब जो भीड़ होती है सोसाइटी में, अगर आप में से कोई गए होंगे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो काम है वो ये कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर वो करते हैं। तो जब धान खरीदे का टाइम आएगा तो आपके पास अपने लिए टाइम नहीं बचेगा, पर मेरे ख्याल से जो नॉर्मली अगर टाइम देखें तो खुद के लिए थोड़ा बहुत टाइम होना चाहिए इस पोस्ट में। सेम जो एक्साइज का है वो अल्कोहल और जो अपना इंटरटेनमेंट का जो है जितने मल्टीप्लेक्सेस हैं उनका जो इंस्पेक्शन रहता है वो ये करते हैं। तो उसमें भी आप जानते ही हैं, कभी कभार जैसे त्यौहार का टाइम आ गया तो उस टाइम पे आपका जो इंस्पेक्शन है वो काफ़ी जोरों पे रहता है, तो हो सकता है आप दिन भर काम करते रहें। और फिर ये उप पंजीयक का पोस्ट मैंने बताया, ये पोस्ट है वो है तो ऑफिस वर्क, पर इसमें जो आपको जो पावर है वो कहीं ना कहीं लगभग जो नायब तहसीलदार है उनके बराबर होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू ऑफिस के अलावा जो सबसे ज़्यादा भीड़ है, कहीं ना कहीं आप जो रजिस्ट्री का जो ऑफिस होता है रजिस्ट्रार का, वहाँ होता है। तो वो जो डिपार्टमेंट है वो उप पंजीयक, आप वहाँ बैठते हैं, जितनी रजिस्ट्री वहाँ पे होगी उस पर आपका साइन रहेगा। और ये सहायक अधीक्षक जो जेल है वो जेल जो है अपना जैसे सेंट्रल जेल हो गया या सब जेल होता है, आप वहाँ पोस्टेड रहेंगे इसके लिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हेलो। हाँ सर, मेरे प्रश्न है एओ को लेकर के जी, कि एओ की जो पोस्टिंग होती है वो वित्त मंत्रालय में होती है या सभी जिलों में होती है?
एओ का आपका ऐसा है कि जो ट्रेजरी होती है, कोषालय बोलते हैं जिसको, जहाँ से सबकी सैलरी आती है। तो ट्रेजरी हमारे कुछ कुछ जगह में है और सब ट्रेजरी लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि वहीं से सैलरी आती है अपनी। तो इसमें आपको शुरू में पोस्टिंग वो डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा। आप हो सकता है आपको ट्रेजरी जो जहाँ होती है वहाँ बैठने को मिले, हर डिपार्टमेंट में, हर डिस्ट्रिक्ट में सब ट्रेजरी होती है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और जो अपना जो हेड ऑफिस है नया रायपुर में, या जो अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है, जो महालेखाकार का आप देखें, वहाँ वहाँ भी आपको बैठने को मिल सकता है। तो ये एक फिक्स नहीं है कि आपको जो हेड ऑफिस है अपना वित्त मंत्रालय का जो नया रायपुर में वहीं बैठने को मिले। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग ट्रेजरी है, सब ट्रेजरी है, वहाँ भी होते हैं ये। हेलो। जी। गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल था सर, ये जो डीएसपी का पोस्ट है सर, जी। इसके लिए हाइट रिक्वायरमेंट मेरा शायद कम है, तो इसकी फर्स्ट डिप्टी कलेक्टर के बाद सेकंड क्वेश्चन में अकाउंट ऑफिसर, तो उसके बाद क्या क्या चॉइस करना चाहिए सर? वो आपके हिसाब से आपको जैसा कि मैंने बताया कि दो टाइप का काम है यहाँ पे। एक फील्ड है, फील्ड में हो सकता है, देखिए जैसे मैं बता देता हूँ एक बार आप लोग को। जैसे जो नीचे के पोस्ट हैं, इसमें हो सकता है जो जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट फंक्शनिंग है, तो जो ऑफिशियल जो गाड़ियाँ होती है वो हो सकता है आपके पास अवेलेबल हो या ना हो। और जनरली जो नीचे के पोस्ट में है, ये इनके अंडर तो रहता नहीं है कोई चीज़। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है जो फील्ड वर्क हो, आपको खुद की गाड़ी में जाना पड़े, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो, वो आपको अपनी गाड़ी में जाके इंस्पेक्शन करना पड़ सकता है। तो ये फील्ड वर्क अपने आप में काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। और जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारा जो अलाउंस है वो आपका सैलरी यहाँ जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से ही है, तो बहुत खास अलाउंस भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो काम है जो नीचे के पोस्ट हैं, उसमें अगर फील्ड जॉब है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत हेक्टिक हो जाता है। पर अगर ऊपर का फील्ड जॉब है तो कहीं ना कहीं आप ऑफिस एक हेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हो वो आपके अंडर रहता है, तो वो वहाँ पे यूटिलाइज आप कर सकते हैं उसको। तो जैसा कि आप पूछें, तो आप जैसे बताएंगे कि अगर आपको फील्ड वर्क प्रेफरेंस कौन सा है, फील्ड वर्क का है या ऑफिस वर्क का है, या दोनों चलेगा या कैसा है, तो उसके हिसाब से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सर दोनों चलेगा सर। अच्छा, दोनों चलेगा। दोनों चलेगा तो मेरे ख्याल से आप ये डीसी के बाद आप ये अकाउंट ऑफिसर का डाल सकते हैं। उसके बाद ये अगर सारे पोस्ट में बोलूँ तो ये जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट है ये आप ऊपर डाल सकते हैं। इसमें से असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट है वो ज़्यादा बेटर है। फिर ये तीनों असिस्टेंट डायरेक्टर के जो पोस्ट हैं, जो चाहे वो फूड ऑफिसर का हो, चाहे महिला एवं बाल विकास अधिकारी का हो, चाहे ये अनुसूचित जाति विभाग का हो, तीनों अपने आप में लगभग सेम प्रेफरेंस रखते हैं। इसमें हो सकता है तो आप फूड ऑफिसर को ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड इंस्पेक्शन जब होगा, जो फूड इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, जो मेरे ख्याल से अपने यहाँ व्यापम या CGPSC लेती है, तो वो जो है वो आपको रिपोर्ट करते हैं। और फूड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो जाता है। जैसा कि जैसा माहौल के हिसाब से आप देखें कि जैसे हमारे यहाँ त्यौहार काफ़ी आते हैं, उस टाइम पे जैसे फूड इंस्पेक्शन वो काफ़ी अपने जोरों पे रहता है, तो वहाँ पे ये आपका काम आएगा जैसे फूड ऑफिसर हैं तो। और उसके बाद दोनों असिस्टेंट ये जो रजिस्ट्रार हैं उनको डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जैसे जो ये स्तर 10 का देखें, अगर आप देखना चाहें तो इसमें कि ये दोनों पोस्ट अपने आप में अच्छे हैं। सॉरी, हाँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार तो ऊपर डाल देंगे। ये जो प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट हो, चाहे सीईओ जनपद पंचायत का हो, पर मेरे ख्याल से सीईओ जनपद पंचायत का वो जो है वो आप ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आगे प्रमोट होंगे, उसमें हो सकता है टाइम लगे। पर जो सीईओ जिला पंचायत का पोस्ट है, कभी अगर आपको प्रमोशन मिले तो वहाँ पे जाएंगे। और उसमें एग्जीक्यूटिव वर्क काफ़ी ज़्यादा है, आपको फील्ड में काम करना है, आपको जो अपने पॉलिटिकल जो हेड होते हैं, जनपद पंचायत में अध्यक्ष होते हैं, जिला पंचायत में, उनके साथ मिलकर काम करना है। तो ये सीईओ का जो पोस्ट है वो आप ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर का डाल सकते हैं। ये लगभग सिमिलर पोस्ट हैं। जो जो असिस्टेंट डायरेक्टर ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का होता है, जो इस साल शायद नहीं है, उसके जस्ट अंदर का पोस्ट है, जो ग्राउंड लेवल पे आप जितना स्कीम चल रहा है जो अपने पंचायत विभाग में हो, चाहे ये सेम जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है, पर इसका स्तर नीचे का दिया गया है जो प्रेफरेंस में है। तो आप ये प्रोजेक्ट ऑफिसर डाल देंगे पंचायत वाला। उसके बाद डाल देंगे आप ये वाला प्रोजेक्ट ऑफिसर बाल विकास परियोजना अधिकारी का। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको थोड़ा बहुत अभी आगे पढ़ने का है तो इसके जस्ट बाद हम लोग ये पोस्ट डाल सकते हैं जो अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। भले ये अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का जो पेमेंट में स्तर देखेंगे आप 9 हैं, और बाकी ये दोनों असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और अपना नायब तहसीलदार का जो स्तर है पेमेंट के लेवल पे 8 है। पर कहीं ना कहीं जो काम करना चाहते हैं उनके लिए ये आप सभी नोट कर सकते हैं कि इसके बाद जस्ट बाद आप जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है उसके जस्ट बाद आप नायब तहसीलदार का पोस्ट भर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, मतलब हम लोग का एक जो सोचते हैं कि हम लोग को काम करने मिलना चाहिए, जैसा है वैसा है, तो वो ये वाला लाइन आता है।
और जैसा कि मैं शुरू में ही बोला था, शुरू के अगर 2 पोस्ट को छोड़ दें तो उसके बाद अगर सारे में अगर सबसे पावरफुल पोस्ट देखें तो ये नायब तहसीलदार का ही है। तो आप यहाँ पे जब आएंगे तो दोनों के हिसाब से अगर आपको आगे प्रिपरेशन करना है तो आप अधीनस्थ लेखा सेवा जो है वही भरें, और अगर आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं और उसके हिसाब से आगे करेंगे तो नायब तहसीलदार का पोस्ट बिल्कुल यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का पोस्ट है वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर है। देखिए रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वो इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आगे नायब तहसीलदार बन सकते हैं या तहसीलदार। तो ये आप लोग अभी कम काम चाहिए, जैसे ये आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक छोटा सा डिपार्टमेंट वो अभी हेड करेंगे लैंड रिकॉर्ड्स का, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनेंगे, पर आगे जाके इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम से आप तहसीलदार बन सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा ये दोनों में। तो अगर आपको अभी से काम करना है नायब तहसीलदार ऊपर डाल सकते हैं, उसके जस्ट नीचे जो असिस्टेंट ये सुपरिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स ये डाल सकते हैं। और बाकी ये नीचे के जो हैं, अब जैसे इसमें एक ही पोस्ट दिया है जो शायद एसटी का है, तो ये तो उन्हीं के हिसाब से ही होगा, नहीं तो ये अपने आप में यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाता। और उसके बाद मेरे को लगता है जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर हैं और ये जो सीटीआई का पोस्ट है और जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पोस्ट है, ये तीनों अपने आप में लगभग सिमिलर पोस्ट हैं, बस काम थोड़ा सा अलग होगा। इसमें आप जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, उसमें जो एक्साइज है उसमें मैंने बताया कि अल्कोहल और जो इंटरटेनमेंट है अपना मल्टीप्लेक्सेस उसका इंस्पेक्शन आ जाता है, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अपना कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसका इंस्पेक्शन आ जाता है। तो तीनों वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर मुझे लगता है कि अगर आप किसी को जानते हो, नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं काफ़ी थॉरो अभी बता दिया हूँ, एटलीस्ट जो बेसिक होना चाहिए। नहीं तो अगर आप में से कोई जानते हैं ऐसे कोई पोस्ट में है जो खासकर नीचे के, क्योंकि ऊपर के पोस्ट में ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपका जैसा पोस्ट अच्छा है वैसा है और उसमें काम करने को आपको वैसे ही मिलेगा। पर जो नीचे के पोस्ट हैं, जैसे कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमको लगता है कि आगे हम लोग को और प्रिपरेशन करना चाहिए, पर हमें कुछ टाइम आ जाता है जिसके चलते हम लोग को टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। फिर हम लोग सोचते हैं कि हमें ऐसा पोस्ट लेना चाहिए था, वैसा पोस्ट लेना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आप सोच समझ के करें, मतलब बाद में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसका अपॉर्चुनिटी इतने मेहनत के बाद एक बार आता है। हो सकता है अगले साल दें इंटरव्यू, हो सकता है अगले साल ना दें इंटरव्यू, तो ये बिल्कुल आप लोग सोच समझ के करिएगा। तो नीचे की जो तीनों पोस्ट हैं मैं आप लोगों को डिटेल में जो ये जो कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर है उसी के बारे में ही बता पाऊंगा, और बाकी जो मेरे कुछ दोस्त हैं उन्हीं के हिसाब से मैं जो जैसा जो धान खरीदी का टाइम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए, ऐसा बता सकता हूँ। और जो ये तो सबसे लास्ट में ही जाएगा, आपको काम करना हो ना करना हो, जैसा भी काम करना हो, जो सहायक जेल अधीक्षक का पोस्ट है वो सबसे नीचे जाएगा। थैंक यू सर। जी और बताइए, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं एक बार बता जी जी सर सहायक पंजीयक के जो पोस्ट है उसमें फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज, मतलब प्रमोशन? ये सहायक जेल अधीक्षक का बोल रहे हैं? नो सर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऊपर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ये सहकारिता विभाग, इसमें जो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोऑपरेटिव्स है, अगर आप पढ़े होंगे तो कोऑपरेटिव्स जो है वो सेंट्रल का जो सेंट्रल कोऑपरेटिव्स होते हैं वो अलग है, स्टेट कोऑपरेटिव होता है वो अलग है। तो इसमें आपका जो ये असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार के बाद आप डिप्टी रजिस्ट्रार बनेंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार के बाद जॉइंट रजिस्ट्रार बनेंगे, और ये रजिस्ट्रार वाले लाइन में ही आपका प्रमोशन होगा। हो सकता है जो स्टेट का जो पूरा जो रजिस्ट्रार का जो डिपार्टमेंट है, अगर हमारे पास एज हो तो वो आगे जाके हेड करें ये वाला डिपार्टमेंट। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हेलो जी सर, मेरा नाम प्राची है जी सर। मुझे मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मुझे आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। जी जी और मैंने अपनी जो चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस है सर वो स्टार्टिंग के 5 जो रखे हैं, आप सुन लीजिए एक बार, अगर आप बताइएगा उसके हिसाब से आगे। जी जी सर पहला मैंने डीसी रखा है, और सेकंड अकाउंटिंग ऑफिसर है, जी थर्ड में सर एडी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, फोर्थ में एडी ट्राइबल डिपार्टमेंट का, और फिफ्थ में रखा है सर फूड ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ तो सर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए कि मतलब ये जो स्टार्टिंग के 5 मैंने रखे हैं सर, यदि आगे के प्रिपरेशन में जारी रखना चाहूँ तो। ठीक। अब देखिए जब जैसा अगर हमको जो पहला पोस्ट है वो तो हम सभी को चाहिए होता है, तो उसमें मैं नहीं बोलूँगा कि आप अकाउंट ऑफिसर को ही ऊपर भर दें या नीचे भर दें। वो मुझे लगता है कि जब तक आप खुद मतलब कंफर्म ना हो कि एकदम आगे यूपीएससी करना है या नहीं करना है या जैसा भी है, तब तक मुझे लगता है कि डीसी को हम में से किसी को डीएसपी बनने का हम लोग को बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रेफरेंस रहता है या घर में देखे रहते हैं, पर मुझे लगता है जो डीसी का पोस्ट है वो लगभग हमेशा ऊपर ही होना चाहिए।
तो डीसी के पोस्ट में अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें जैसा कि मैंने बताया शुरू के 2-3 साल वैसे जनरली हमारा ऑफिस वर्क ही रहता है, जो कलेक्ट्रेट में अलग अलग डिपार्टमेंट है वो उसी को ही हेड करना रहता है। और जब एसडीएम का पोस्ट मिल जाएगा उसके बाद तो वैसे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एसडीएम का पोस्ट मिल गया तो फिर यूपीएससी जो हम प्रिपरेशन करते रहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ भी प्रोबेशन में एसडीएम से ही स्टार्ट करना रहता है। तो अगर एसडीएम बन गए तो फिर उसमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारे पास प्रिपरेशन का ज़्यादा बचेगा नहीं। अब नीचे के मैं जैसे बता दूं, आपने जैसा बोला कि प्रिपरेशन करना है आपको, तो उसके हिसाब से ये आप सही भरे हो, क्योंकि ये लगभग 10:30 से 5:30 वाला जॉब है। और जनरली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि अगर आपको ये मिल गया तो भी आप, मेरे को लग रहा है कि एकदम ही हम लोग सिर्फ 2 पोस्ट के लिए तो काम करते नहीं हैं। और जैसा आपने बोला कि डीएसपी भी अभी आप नहीं डाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप अकाउंट ऑफिसर भी बन गए तो शायद इसके लिए तैयार करें, बट आप कहीं ना कहीं चाहेंगे कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है अगर वो क्लियर हो जाए आपके लिए तो वो ज़्यादा बेटर हो। तो अगर ये मिल गया तो बिल्कुल आपकी जो आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और वैसे भी जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है हम सभी जानते हैं कि मतलब उसमें जो मेहनत है वो इतनी ज़्यादा लगती है, और कई बार उसमें मेहनत के साथ साथ लक और बहुत सारा फैक्टर मैटर करता है। तो ये जो पोस्ट है अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आगे प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो। और इन तीनों में भी जैसे आपने बोला कि एक बार ये तीनों का बता देंगे क्या? जी सर बता रही हूँ। थर्ड में मैंने भरा असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर जी। फोर्थ में असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल, और फिफ्थ में भरा है फूड ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर। जी। तो जैसे कि मैम मैंने आपको बताया कि इन तीनों में जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है, मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये हैं ऑफिस के हेड हैं और इनके नीचे हैं जो सीजीपीएससी से ही पोस्ट होते हैं, वो उनके अंडर काम करते हैं। तो अगर मैं आपको लेकिन ये बोल दूं कि ये डेस्क जॉब ही है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्शन का पोस्ट जहाँ लग जाता है वो हमेशा फील्ड वर्क ही होता है। भले आप जाएं ना जाएं, कितना जाएं, वो आप पे डिपेंड करता है और उस काम कैसा आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। पर जैसा कि आपने अपने हिसाब से जो प्रेफरेंस भरा है, मुझे नहीं लग रहा है कि तीनों में आपको कोई चेंजेस करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। जी। और आप लोग बताइए, आप में से किसी को भी कुछ भी लग रहा है तो, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इसलिए नहीं कि मुझे बुलाया गया है कि यहाँ पे मैं आऊँ और आप लोग को ये बता दूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरते हैं। जब हम लोग भी भर रहे थे अभी 2 साल पहले, तो हम में से कई लोग थे कि मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि इसके चलते हम लोग ये पोस्ट भरना था, वो पोस्ट ऊपर भर दिए। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि स्तर 7 का पोस्ट है तो कोई पोस्ट ऊपर भर दिए, कोई पोस्ट नीचे भर दिए। हम में से काफ़ी थे ऐसे किए, बट जब काम करते हैं तो लगता है कि हमें ये पोस्ट भर देना चाहिए था, वो बेटर होता या कुछ होता। तो इसलिए मैं एक बार मतलब मैं खुद चाहूँगा कि मैं खुद जैसा कि इसी फील्ड में हूँ सीजीपीएससी और यूपीएससी की, ये जो पोस्ट प्रेफरेंस का जो है वो हमेशा आप कहीं ना कहीं, अगर आप यही नहीं तो कहीं ना कहीं आप अपने कोई सीनियर्स होंगे उनसे पूछ के ही भरें, क्योंकि एक बार पोस्ट मिल जाता है उसके बाद हो सकता है हमें इंटरव्यू देने का मौका ही ना मिले। तो ये प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। हेलो सर। जी सर, क्या हम सीधा सीईओ जनपद के बाद एंटी भर सकते हैं कि परियोजना अधिकारी लोग को कंसीडर करना चाहिए? नहीं सर, देखिए जैसे मैंने बताया कि जो हमारे नायब तहसीलदार, मैं एक बार बता देता हूँ नायब तहसीलदार के बारे में, क्योंकि हम सबका ट्रेनिंग एक साथ हुआ था तो मैं इसके बारे में भी उतना ही अच्छे से बता सकता हूँ जैसा मैं सीडीआई का बता सकता हूँ। नायब तहसीलदार में मैं आपको बताऊँ तो 2 ही तरह के लोग हैं, आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि बस चल रहा है वाला रहेगा। 2 ही तरह के लोग हैं, एक जो उसमें से सबसे ज़्यादा लोग हैं जो काफ़ी खुश हैं अपने काम से, सीजीपीएससी का एग्ज़ाम देके और उनको ये पोस्ट मिला करके, और कुछ ही लोग हैं अगर उनका एम्बिशन अगर बहुत ज़्यादा था कि मुझे यूपीएससी करना है या मुझे एसडीएम ही पहले बनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा टाइम लग सकता है पर आप पहले दिन से इसमें फील्ड पे काम करेंगे और आपको लग रहा है कि अगर मैंने जैसा बोला कि अगर पावर और अगर आप अथॉरिटी देखें जिसके लिए मतलब कहीं ना कहीं ये हम लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम दें, हमें काम करने का मौका मिले फील्ड में जाके, तो शुरू के 2 पोस्ट के बाद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा वो नायब तहसीलदार ही है। तो जैसा कि हमारे टाइम में कई लोग ऐसे थे कि जहाँ पे ये स्तर 12 का जो ख़त्म हो रहा है ना, वैसे सीईओ जनपद पंचायत का पोस्ट अच्छा है आप लोग के लिए, पर जैसे कई बार होता है कि सिर्फ परियोजना अधिकारी का पोस्ट रहता है, तो कई लोग होते हैं सीधे यहाँ पे नायब तहसीलदार को डालते हैं जो जहाँ पे स्तर 12 का पोस्ट खत्म होता है। पर अच्छी बात है कि सीईओ जनपद पंचायत का पोस्ट जो है अपने आप में उतना ही अच्छा है, और तो आप सीधे बिल्कुल इसको ऊपर भर सकते हैं बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। जी। और बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर, एसटी में हाइट के रिएक्शन मिल सकते हैं? अब सुनाई नहीं दिया मेरे को अच्छे से, एक बार फिर से बोलिएगा।
डीएसपी के पद में एसटी की हाइट रिलैक्सेशन मिल सकता है या नहीं? नहीं नहीं, उसमें जो आपके नोटिफिकेशन में जितना दिया है उतना ही है, तभी भरिएगा, वो दिक्कत हो जाता है उसमें। उसमें जितना दिया है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से कितना 168 है मेरे ख्याल से। यस सर, हाँ। बॉर्डर में हूँ 167। अब देखिए, या तो आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें जाके एक बार हाइट चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आपको मिल गया फिर वहाँ से जाने के बाद निकाल दिए तो मेरे को लगता है इससे बुरा मतलब हम लोग के साथ कुछ नहीं हो सकता करके। तो इसलिए ये आप एक बार चेक कर लें, और नहीं है तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप लोग इतना मतलब मेहनत करके इंटरव्यू तक गए हैं, तो काफ़ी सारा पोस्ट है आप लोग के लिए। ठीक, थैंक यू। जी। और बताइए। सर एक और क्वेश्चन था। जी जी जी, बताइए। सर जैसे आप ऑलरेडी सीटीओ रह चुके हैं, जी। जो खासकर नीचे के पोस्ट हमारे जो रहते हैं, हम्म। वैसे तो मैं खुद चाहता हूँ कि फील्ड वाले ज्यादा से ज्यादा काम पर अच्छी मिले, लेकिन अगर हम कुछ निचला पोस्ट पाते हैं सर तो हम पढ़ाई के लिए समय बिल्कुल चाहेंगे ताकि हम अपने आप को लाइफ में ऊपर ले जा सकें, है ना? जी जी। तो उस कंडीशन में सर जैसे आप ऑलरेडी सीटीओ रह चुके हैं, तो अगर हम सीटीओ से सहकारिता निरीक्षक या फिर ये एक्साइज सब इंस्पेक्टर को कंपेयर करें, है ना? जैसे आप भी बताते हैं कि सबका एक ठीक समय रहता है जिसमें उनको काम करना ही पड़ता है, जी जी। लेकिन ओवरऑल सर जैसे हम कंपेयर करें तो उसमें थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए, ताकि वहां क्योंकि जब ऐसे भी फील्ड वाला जब चाह रहे हैं, लेकिन अगर नीचे का रहेगा सर तो वहां तो पढ़ना मस्ट हो जाएगा ना। जी 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 बिल्कुल। देखिए, मैं पहले बोला था कि मैं सीटीआई था, तो अब वैसे आप लोग सब लोग रहते तो शायद कोई पूछते कि आप वो जॉब क्यों छोड़े, क्या किए। अब एक्चुअली मेरा था कि 2018 में ही मैं यहाँ सीजीपीएससी में जिसमें लगा हूँ, 2017 का था पर 2018 में ही एग्ज़ाम दिया था। उसी साल 2018 में मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दिया था, मेंस, और उसमें मेरा कट ऑफ था 719 मार्क्स था, और मेरा मेंस रिटर्न में आया था 704 मार्क्स। तो मेरे को उस टाइम हमेशा से लग रहा था कि अगर मैं थोड़ा टाइम दूं, वैसे तो यूपीएससी उसको अनप्रेडिक्टेबल ही बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अगर मैं मेहनत करूं तो उसमें लग जाऊंगा करके। फिर जब मैं सीटीआई के पोस्ट में लगा, मैं वहाँ 1 साल काम किया, फिर मैं मतलब चाह रहा था कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन जारी रखूँ, क्योंकि मैं अगर आपको सही बताऊं तो मैं सीजीपीएससी का प्रिपरेशन नहीं किया हूँ, मैं यूपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहा था दिल्ली में रहते रहते। और जो मेरे दोस्त यहाँ सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्हीं के साथ मिलके बात करके मैं जो सीजी का पोर्शन थोड़ा बहुत करके उसी से ही मेरा क्लियर हुआ था। तो मेरा फोकस हमेशा से यूपीएससी में था। तो जब मैं 1 साल काम किया, तो अब जैसा कि हम लोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हमें काम करने का मौका कहीं भी मिल रहा है तो वो बिल्कुल सही है। पर जैसा कि बात है कि आप बोले कि जैसे हमारा एज अगर 25-26 में लग गए, तो आप नहीं चाहेंगे कि 60 साल के होते तक मतलब आप इसी फील्ड में रहें या काम करते रहें। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ डिसाइड करना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मैं सीटीआई था, मुझे लगा कि मेरे को यूपीएससी करना है, उसके चलते मेरा 2 अटेम्प्ट यूपीएससी का चले गया, क्योंकि मैं रियली वहाँ रहते रहते प्रिपरेशन नहीं कर पाया हूँ। हम लोग कई बार वहाँ रात में, मतलब ये पीक टाइम की ही बता रहा हूँ मैं, ऐसा रोज़ का नहीं होगा बिल्कुल। पीक टाइम पे जैसे हम लोग रात में 11 बजे तक भी काम किए हैं उसमें। और जैसे मैंने बताया कि ई वे बिल हम लोग चेक करते थे, तो थोड़े थोड़े टाइम पे हम लोग रात में 1:30 बजे निकले हैं। जो ऑफिशियल गाड़ी थी उस पर, जो हाईवे पे हम लोग राउंड ही मार रहे थे 2-3 घंटे तक। जो ट्रक अगर हमें सस्पिशियस दिखा उस पर ई वे बिल चेक कर रहे हैं, सामान चेक कर रहे हैं। हम लोग सुबह 4:30 बजे गए थे, बारिश में गए थे, ठंडी में गए थे। अब जैसे मेरा फील्ड था, हम लोग का फील्ड था राजिम, अभनपुर और आरंग तक था। पर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप ऑफिस हेड नहीं करते हैं, तो आपको रिसोर्सेज जो है वो जो आपको आपके जो ऑफिसर हैं उनके हिसाब से मिलेगा। तो हम लोग कई बार जो मैं अपनी खुद की बाइक में अभनपुर और इधर राजिम और आरंग तक होके आया हूँ। तो तब मुझे लगता था यार कि मतलब हम लोग प्रिपरेशन इतना किए रहते हैं, हम लोग का सोच इतना रहता है। पर मैं कहीं ना कहीं बताऊँ तो वो ये जो जितने पोस्ट हैं उनका एक पार्ट है, उसको हम लोग कहीं नहीं छोड़ सकते। तो कहीं ना कहीं हमको या तो उसमें कंटेंट होना पड़ेगा, या तो हमको उसमें अपना टाइम निकालना पड़ेगा। और वैसे भी ऐसे बहुत लोग हैं जो करते करते भी निकाले हैं। अब हो सकता है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, या हम में से कई लोग नहीं रहते, हम लोग एग्ज़ाम के मतलब जो जॉब है उसके साथ साथ नहीं निकाल सकते। तो वो अपना अपना पर्सनल प्रेफरेंस है मैं बताऊँ तो, क्योंकि इसमें पीक टाइम रहता है जिसमें। पर दिक्कत है कि जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है अभी जून में, मतलब अभी तो पोस्टपोन हो रहा है, उसके चलते अक्टूबर में हो रहा है, पर जनरली जून या मई के लास्ट में होता है। अब आपका पीक टाइम होता है, अगर आपका ज्वाइनिंग आता है, अगर सही टाइम पे कोरोना ना रहता और चलते रहता, तो आपका ज्वाइनिंग आता है मार्च में। तो पहले 3 महीने आपको वहाँ ऑफिशियल ट्रेनिंग करनी रहती है, अलग अलग ऑफिस का ही जो डिपार्टमेंट होता है उसमें बैठ के। अब वही पीक टाइम है कि आप यूपीएससी या किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते, तो वो नहीं हो पाता है।
और दूसरी बात है जो लास्ट है, जैसे सेकंड साल जब एक साल काम करते हो गया तो जनवरी फरवरी मार्च और जो अप्रैल होता है वो आपका पीक टाइम होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और जो जो लास्ट का जो ख़त्म करने वाला जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं अपना गवर्नमेंट ऑफिस में हमेशा से है, तो उसमें बिल्कुल 24 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। और वही टाइम आप फिर से जो आपका मई के लास्ट में या जून में एग्ज़ाम रहता है यूपीएससी का, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। और जैसे हम लोग नए नए थे तो मतलब जो छुट्टी वुट्टी मिलने का जो था, जैसा मैं सोच रहा था कि छुट्टी ले लूँ, छुट्टी मिल जाए, तो वो नहीं हो पाया, इसलिए मैं अभी उसको छोड़ दिया। तो जैसा कि इसमें बता रहे हैं, पर जैसे हम अगर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपीएससी मेरे पास ऑप्शन था ठीक है, पर अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पोस्ट तो आपको सीजीपीएससी से ही मिला है ना, आप इसके लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितना इसके लिए कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप डीसी मिल जाए करके ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप इसको मिल जाए करके कम मेहनत कर रहे हैं, आप एक ही तरीके से मेहनत कर रहे हैं हमेशा से, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। तो इसमें से कोई पोस्ट मिल जाए अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पोस्ट बुरा है। अभी मेरे ही साथ कई सीटी जैसे आप फ्रेंड रहे वो एक्साइज सब इंस्पेक्टर है, फिर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर वाले, जी 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 उससे कंपेयर करें इस सर्विस को तो जी जी सीडीओ को जी, ये जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर एक्चुअली इसका पोस्ट हमेशा से कम आता है, तो मैं पर्सनली ये किसी को भी नहीं जानता जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर है, तो मैं एकदम ऐसे आपको नहीं बता पाऊंगा कि ये कैसा है। बट ये जो पोस्ट है जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, मेरे साथ में जो थे वो हैं इसमें, तो इनका भी वही कहना है। जो धान खरीदी का अपना टाइम आता है ना, जो नवंबर दिसंबर जैसे आ जाता है, तो वो इतना पीक टाइम है, इसमें आपको खुद के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर वही है कि किस्मत की बात है। जैसे हम लोग को जनवरी फरवरी मार्च में काम करना रहता है, इनको नवंबर दिसंबर में काम करना रहता है, तो हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च में इनको काम करना पड़ता है, ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल। तो उसमें जैसे हमारा एग्ज़ाम है फरवरी में, अगर सीजीपीएससी का प्री देखें, सीजीपीएससी का मेंस देखें तो जून के आसपास रहता है, अगर सभी शेड्यूल सही चलते रहे तो। यूपीएससी का एग्ज़ाम भी जून में होता है, तो उसके लिए जनरली मतलब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अगर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हैं तो थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा बेटर है, ऐसा नहीं कि वही बेटर है ये बेटर नहीं है। यस जी ओके सर, थैंक यू जी। सर एक प्रश्न है कि अकाउंट ऑफिसर का जो प्रमोशन होता है वो किस में होता है बाद में? अकाउंट ऑफिसर का यार, अच्छा ये अकाउंट ऑफिसर को मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। ऐसा मेरे को रियल में एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है, पर मुझे लग रहा है कि जो अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है उनको अगर रिकमेंड करें तो वो आगे जाके मे बी 20-25 साल की बात है, बट ये शायद आईएएस में प्रमोट हो सकते हैं और आगे का मैंने भी सुना। हाँ वो हो सकता है, आईएएस में ये जा सकते हैं, आईएएस के लाइन में ये जा सकते हैं, जो डिप्टी कलेक्टर होता है तो बिल्कुल जा सकते हैं। आईपीएस में प्रमोट ये हो सकते हैं अगर जो सीवी बहुत अच्छा हो और इसमें भी आगे बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद ये भी मेरे ख्याल से जो अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है वो आईएएस में ही प्रमोट होते हैं कहीं ना कहीं जाके। यस सर, थैंक यू। जी और बताइए आप लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अगर यूपीएससी के हिसाब से अगर आपको आगे तैयारी करनी है, जी जी, सबसे उसके लिए बेस्ट प्रेफरेंस क्या ऑर्डर होना चाहिए उस तरफ से? देखिए अगर आप सीधे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर ऐसा है और आप या आपका कोई एम्बिशन है कि आपको यूपीएससी ही करनी है, तो मुझे लगता है कि आप अकाउंट ऑफिसर ऊपर बढ़ सकते हैं, अगर ऐसा है तो। ये तो बिल्कुल मैं मतलब किसी भी चांस पे नहीं चाहता कि, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो 2-3 साल के बाद, जैसे 3-4 साल के बाद अब अल्टीमेटली एसडीएम ही बनेंगे। जो यूपीएससी का जो अपना हाईएस्ट पोस्ट है आईएएस का, अल्टीमेटली प्रोबेशन में वो भी एसडीएम ही रहेंगे। तो ये डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है वो मेरे को लगता है कि पहले से नहीं छोड़ना चाहिए, और उसके बाद आप सीधे भर सकते हैं ये जो अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है। ओके सर, तो उसके नीचे थोड़ा सा बता देंगे थोड़ा सा। उसके नीचे आपका ये हाइट डीएसपी के लिए सही है? जी जी सर, एलिजिबल है। तो डीएसपी आप भर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं अब हम सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप, जैसे हम लोग जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हम यहाँ ये काम करेंगे, वहाँ ये काम करेंगे, वहाँ ये चेंज करेंगे, वहाँ ये चेंज करेंगे। तो अगर मेरे को लगता है अगर आपको थोड़ा भी चेंज अगर कहीं लाना है तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है जो डीएसपी का है। पर जैसा कि मैंने बताया कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ है इसमें आपका ट्रेनिंग भी वैसे ही होगा, और जब आप जॉब में चले जाएंगे फील्ड में तो भी आपका जो इसमें ये चाहिए होगा, जो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है वो अपने आप में टायरिंग है। और हो सकता है जब आप एसडीएम हैं तो भी इससे कम टायरिंग रहे, मतलब
आपको थकान हो सकता है इसमें ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं ये जो पोस्ट है अगर आपको रियल में जैसे काम करने का हमें है तो ये इसको आप सेकंड प्रेफरेंस में भर सकते हैं, उसके बाद आप ये अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट भर दें, मुझे ऐसा लगता है भाई। ओके, तो सेकंड प्रेफरेंस का डीएसपी को रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको काम करने के लिए बहुत मिलेगा। आप जिस चीज़ के लिए सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, बिल्कुल आपको मतलब इसमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं करके, क्योंकि डीएसपी जैसे मैं जो थे हम लोग उस टाइम भी काफ़ी लोग थे और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और बिल्कुल काम करने लायक पोस्ट है ये। ओके, और सर अगर अपन एलिजिबल है और अपन डीसी को अगर ऊपर रखते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि आपने डीसी को ऊपर क्यों रखा है डीएसपी से? नहीं सर, ये जो डीसी का पोस्ट वो हमेशा ऊपर रहता है, अगर आप डीएसपी ऊपर डाल देंगे तो पूछेंगे। ओके ओके सर, अच्छा, थैंक यू सर। जी जी। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो डीसी और ये जो डीएसपी इसमें इतना सारा अंतर क्या है, कि जैसे अपन कलेक्टर देखते हैं आईएएस या आईपीएस में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ जाता है, वो ये है कि आईएएस जैसा कि आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में जितना एडमिनिस्ट्रेशन का जितना पार्ट है इंक्लूडिंग पुलिसिंग जो है वो आपके अंडर रहेगा। जो आईपीएस भी जो बनते हैं थोड़ा ही डिफरेंस रहता है, पर किसी को आईपीएस मिलता है तो वो हमेशा एक ही डिपार्टमेंट हेड करते हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, जो एसपी होते हैं वो है पुलिस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, वो जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो भी लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं जो आईएएस होते हैं वही ही हेड करते हैं, इसलिए डीसी और डीएसपी में इतना डिफरेंस है, नहीं तो और कोई बात नहीं है। ओके, जी थैंक यू सर। जी, इसीलिए अगर आप डीसी के ऊपर कोई पोस्ट रखेंगे तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे अकाउंट ऑफिसर रख देते हैं तो उसमें आपको पूछा जा सकता है। पर डीसी ये जो ऑर्डर दिए हैं ना, ये 1 से 18 तक, ये कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रैंकिंग है ना, मतलब जो पोस्ट का जो रैंकिंग है, कौन सा पोस्ट कहाँ पे आता है, उसी के हिसाब से है ये। जी सर। जी और बताइए, वैसे भी ये आप लोग सामने नहीं हो तो अच्छी बात है, आप लोग सिर्फ पूछ सकते हैं, मतलब कोई किसी को देख नहीं रहा है, क्योंकि ये अपने आप में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम में से मतलब ऐसे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट जैसा कि है मतलब एक ही पोस्ट अगर आप यहाँ से यहाँ भरते हैं तो हो सकता है कि आप हमेशा के लिए पछताएं। और जैसा कि मैं अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा बोला हूँ कि जो हम जब इतना मेहनत करके इतने दूर आए हैं तो उसको जाने नहीं देना चाहिए। और आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि जो जितना जो स्टेट सर्विसेज या यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, आपको अपॉर्चुनिटी हमें कई बार एक ही बार आता है और वही रहता है जो हमको लेना चाहिए। क्या पता अगले साल इंटरव्यू जाएँ ना जाएँ, या इंटरव्यू जाएँ उसके बाद कोई पोस्ट ना मिले और हमको उसी पोस्ट में अपना जो 60 साल तक का एज है उसमें निकालना पड़े। तो इसलिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मतलब पूछ लीजिए। सर वन लास्ट कंफ्यूजन जी वन लास्ट डाउट है कि सर जैसे आपने बताया कि एक अकाउंट ऑफिसर का 700 जी। इसमें पढ़ने का अच्छा समय मिल पाता है, सर इसमें एक आप ऐसा कोई और पोस्ट भी है क्या जो मतलब पढ़ने के लिए काफी समय अपने को देता है तो काम के साथ साथ? ठीक मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछे। वैसे तो देखिए, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है वो मैं जब से आया हूँ तब से बोल रहा हूँ आप लोग को, वैसे तो वो हमेशा से ही फील्ड वर्क होना चाहिए, पर वो ऑफिस के हेड होते हैं तो वो हमेशा ऑफिस में ही होते हैं। जैसे कोई टाइम आ गया, जैसे फूड ऑफिसर जो है वो जैसे अगर कोई इंस्पेक्शन का टाइम है तो तभी वो बाहर जाएंगे। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों ये जब इनका टाइम, जैसे ये प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, ये इनको आके बताएंगे। और कोई अगर अति इंपॉर्टेंट स्कीम आ गया, चाहे वो सेंट्रल का हो या अपने स्टेट गवर्नमेंट का हो, तभी वो बाहर जाएंगे, नहीं तो जो जितने असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनका खुद का ऑफिस है, वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहीं काम करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक। सर जी सहायक पंजीयक और सीईओ जनपद पंचायत में किसको ऊपर बनना चाहिए? सहायक पंजी, ये मेरे ख्याल से असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, उन्हीं को ही ऊपर भरिए। अच्छा ठीक, हाँ। थैंक यू। ठीक। अच्छा एक चीज़ और है, जैसा कि आप पूछें, अब वैसा तो देखिए दोनों के लेवल और दोनों का प्रमोशन चैनल काफ़ी अलग है। इनका स्तर 10 है जो सीईओ जनपद है उनका, पर जैसा कि मैंने बताया सीईओ जनपद का स्तर 10 है और डीसी का स्तर 12 है। पर कभी कभार जो डीसी होते हैं उनको जो प्रोबेशन टाइम में रहते हैं उनको ये पोस्ट दिया जाता है सीईओ जनपद पंचायत का, क्योंकि सीईओ जिला पंचायत जैसे मैंने बोला कि वो हमेशा आईएसी हेड करते हैं, और सीईओ जनपद है वो मोस्ट प्रोबेबली जनरली जो प्रोबेशन में होते हैं उनको डीसी को भी ये पोस्ट दे दिया जाता है। तो अगर
वैसे तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें चेंज करना चाहिए आपको, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीईओ जो जनपद पंचायत है उसमें आपको काम करना है, क्योंकि सीईओ जनपद पंचायत के बाद अगर मतलब जो टाइमिंग है प्रमोशन का वो तो मेरे को नहीं पता, पर सीईओ जो जनपद है उसके बाद आपका प्रमोशन लाइन मेरे ख्याल से कितने भी साल में हो सीईओ जिला पंचायत में ही होना चाहिए, तो उसके लिए है। पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट है जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का है वो भी अपने आप में उतना ही अच्छा पोस्ट है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पर जो ये है मेरे ख्याल से जो ऑर्डर है वो मेरे ख्याल से आपको उसी में ही रखना चाहिए। और जैसे आप में से अगर किसी को, जैसा कि अब मैं खुद शायद जो टाइम लग गया, मैं मतलब यूपीएससी में मेरा 4 अटेम्प्ट तो हो चुका है, 2 अटेम्प्ट तो मेरा अभी क्या बोलते हैं जो जॉब में लगने के बाद ही हो गया जो कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर का है। तो अगर आपको, मुझे लग रहा है कि अगर आप में से किसी को यूपीएससी का भी अगर पढ़ाई मतलब आगे जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके बारे में भी अगर थोड़ा भी डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ लगा कि जितना हम लोग जैसे हम किसी कोचिंग को अटेंड करते हैं तो उसमें हम लोग को अगर लगता है कि क्या बोलते हैं वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो उतना इंपॉर्टेंट है, तो जो 4-5 साल में मुझे पता चला है कि वो हमेशा सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गाइडेंस जो आपको चाहिए होता है कि आपको ये चीज़ है इसको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है, एग्जाम में बैठने के बाद आपको क्या करना चाहिए, जो गाइडेंस है वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपके पास गाइडेंस है तो मुझे लगता है कि बिना कोचिंग के भी एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है, पर अगर आप कोचिंग कर रहे हैं पर जो गाइडेंस है उसमें अगर कमी है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टफ होता है। जैसे कि मैं हूँ और मेरे टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अगर अगर अब आगे 5वां अटैम्प्ट देने वाला हूँ तो भी मैं कहीं ना कहीं मेंस तक ही जाके अटका हूँ, तो उसका रीज़न यही होता है कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी हो जाती। तो अगर आप में, वैसे तो मैं इतना मैं ऐसा कोई मेरा अचीवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मेरा अगर कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जो आप लोग को हेल्प कर सके तो मैं यूपीएससी के मामले में भी आपको कर सकता हूँ, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए छुट्टी वगैरह मिलती है क्या सर ऑफिशियली? जी अच्छा, वो सर आप देखिए, पहले तो जैसे ही हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं हम लोग का 2 साल का प्रोबेशन रहता है, तो उस 2 साल की प्रोबेशन में जनरली हम लोग को जो छुट्टी का जो इतना सारा रूल है ना स्टेट गवर्नमेंट का जो सिविल सर्वेंट्स के लिए, वो वहाँ पे ना लागू नहीं होता है, तो वो ना कहीं आपके जो ऑफिस के हेड है ना, देखो कई बार किस्मत अच्छी होती है कि ऑफिस के हेड होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो भी वही करके आए रहते हैं, हो सकता है वही यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे या ऐसा कुछ, पर कई बार ऑफिस के हेड होते हैं वो हम में से जो स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे और हमेशा से इसी में थे वहाँ से गए होते हैं, तो उनका समझने का तरीका अलग अलग होता है। और मुझे लगता है कि जो अगर अपने ऑफिस के हेड हैं वो काफ़ी अच्छे हैं तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल है यहाँ पे, पर अगर वो सपोर्ट ना करे तो मेरे को लग रहा है कि 2-4 दिन का छुट्टी मिलना भी मुश्किल है, तो वो थोड़ा वहाँ जाके भी डिपेंड करेगा। और छुट्टी जनरली प्रोबेशन के टाइम में वो लोग नहीं देना प्रेफर करते हैं। ओके सर जी सर जी यूपीएससी के पीके करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन से काम हो जाएगा या न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ता है? मेरे ख्याल से मैगजीन से काम हो जाएगा आपका, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है अपन अगर वैसे तो हिंदी, जैसे हिंदी मीडियम जो वाले हैं वो भी वही द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ही फॉलो करते हैं, और वो जो न्यूज़पेपर हो उसका जो बल्कीनेस तो देखे ही हैं, और कई बार जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो भी टफ हो जाता है। तो जैसे कोई भी अगर स्टैंडर्ड जो कोई भी कोचिंग है उनका अगर मंथली मैगजीन ले ले तो मेरे को लगता है वो इनफ है। ओके, थैंक यू सर। सर ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट है, जी। इसे एनटी के पहले भरा जाए या एनटी के बाद से, ये थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। अच्छा, ये वाला बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रोजेक्ट ऑफिसर जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जी जी जी। जी 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 जी। अच्छा, ठीक। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये अपॉर्चुनिटी की ही बात है, जैसा कि हम लोग डीसी ऊपर में भर रहे हैं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो हमारा जो लाइन है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही रहे और हम लोग आगे जाके एसडीएम या जो कलेक्टर का पोस्ट जो भी आगे जाके हम लोग को मिले। हम लोग का अल्टीमेट एम कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा काम करने के लायक है वो यही होता है। तो यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, जो इसमें जो आपका जो काम है वो प्योरली डिपार्टमेंटल रहेगा जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है, पर उसमें जो कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट का जितना स्कीम या प्रोग्राम आया है ग्राउंड लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है वो आप ही देखेंगे जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं। ये हो जाए, और प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इस डिपार्टमेंट का जितना जो स्कीम या प्रोजेक्ट आएगा ग्राउंड लेवल पे उसको आप ही इंस्पेक्ट करेंगे, उसको देखेंगे कैसा इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। और नया तहसीलदार एक जो होलिस्टिक पोस्ट जिसको बोलते हैं ना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, रेवेन्यू भी आपके पास है। जब आप तहसीलदार बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास जो उस
तहसील का सारा जो आपका हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पुलिस वाला डिपार्टमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर, चाहे रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो, ये अपने आप में एक होली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसमें रह के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं आगे, आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अभी काम करने मिल रहा है, बाद में हो सकता है इसी लाइन पे ही रह जाएं, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं तो बिल्कुल ये जो नायब तहसीलदार का पोस्ट है ना, वो जो स्तर 12 के जो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पे भर सकते हैं आप, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नीचे। ओके सर, जी थैंक यू। सर जी। प्रोजेक्ट ऑफिसर और सासों में किसमें कौन ज्यादा बेहतर रहेगा, मतलब तैयारी के लिए आगे तैयारी के लिए सासो ही बेटर रहेगा। प्रोजेक्ट ऑफिसर में आपके पास फील्ड वर्क रहेगा, आपके पास बिल्कुल रहेगा। तो सासों को ऊपर बनना चाहिए। अब देखिए उसमें भी फील्ड वर्क है, पर ये देखिए ये कहीं ना जो नीचे के जो अपने पोस्ट हैं वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं, वो एकदम डायरेक्टली अंडर होते हैं जो अपने ऊपर में ऑफिसर हैं उनके। पर ये जो बीच के कुछ पोस्ट हैं ना, जैसे सीईओ जनपद पंचायत हैं, वो आपका खुद का ऑफिस रहेगा, भले वो स्तर 10 के हैं या जो भी हैं, ये इसमें आप खुद ही रहेंगे। इसमें सहायक परियोजना अधिकारी में प्रोजेक्ट ऑफिसर के ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर तो रहेगा, पर इसमें आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आपको कौन सा प्रोग्राम अभी इंस्पेक्ट करना है, कौन सा कब इंस्पेक्ट करना है। तो इसमें ये वही चीज़ है। और एक्चुअली आप जस्ट पूछे क्या थे, प्रोजेक्ट ऑफिसर और सासो। हाँ सासो, देखिए अगर आपको ऐसा है कि अभी से एकदम काम, और वो एज पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं आपको एकदम सही बात बताऊं, अभी मैं अगर हम 24 साल में, मतलब ये मैं खुद स्टूडेंट हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को डिमोटिवेट करना है या कुछ है। अगर हम जैसे अभी 24-25 साल में अगर यहाँ बन गए, अगर आप 60 साल तक काउंट करेंगे तो आपके पास लगभग 35 साल होता है आपको काम करने के लिए। वैसे तो आप मतलब 5-10 साल या जैसा भी वैकेंसी के हिसाब से आप प्रमोट यहीं पे ही होंगे। ये जो नीचे वाले हैं, ये कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार में प्रमोट होंगे, कोई एक्साइज ऑफिसर में प्रमोट होंगे, कोई सीटीओ जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो स्टेट टैक्स उसमें प्रमोट होंगे। पर कहीं ना कहीं जब आप सोचेंगे कि आप 5-7 साल 10 साल यही करते रहेंगे, वो भी जो हम लोग का अभी कुछ ही, हम में से काफ़ी लोगों का 2-3 साल ही है जो हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर 26-27 की एज में हैं तो मुश्किल से 1-2 साल ही है जो प्रिपरेशन करने के लायक हैं। तो उसमें जैसे हमें कई बार अपने में फ़ील आता है कि हमें ये करना था, हम अभी यहाँ ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो जो फीलिंग है वो किसी को नहीं आनी चाहिए। तो उसके हिसाब से भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि हमें से क्या चाहिए इसको। थैंक यू जी। और बताइए आप लोग, कोई भी कंफ्यूजन या कुछ? नहीं है मेरे ख्याल से कंफ्यूजन। सर जी सर, जो ये बीच की 4 पोस्ट है, सीईओ जनपद, एपीओ, हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर ह्यूमन डेवलपमेंट और सासो, इन 4 क्या ऑर्डर होना चाहिए? इसमें देखिए मैं वही बोला हूँ, ये जो सीईओ जनपद पंचायत का पोस्ट है वो आपका फील्ड वर्क ही है, और आप खुद अपने ऑफिस के हेड रहेंगे और आपका काम आपके डिसीजन के हिसाब से होगा। ये जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं वो भी भले ये इनके जस्ट नीचे रहेंगे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, पर इनका भी खुद का रहता है। ये मेरे ख्याल से दोनों ये तो गैजेटेड हैं ही मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो इनका ये जो दोनों प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और ये जो अपने सीईओ जनपद हैं, तो ये तीनों जो पोस्ट हैं वो फील्ड वर्क है आपका। आपको अपने हिसाब से काम करने मिलेगा। आपको जहाँ जाना है, जैसे जाना है, आपको जो काम करना है, और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जैसा कि आप चाहते हैं, जिसलिए आप लोग सब स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बिल्कुल इन तीनों में है। और जहाँ तक रही सासो की बात, तो सासो का ये सेम वही है जो आपका अकाउंट ऑफिसर का ऊपर है। अगर आपको लगता है कि बीच में से कोई पोस्ट आपको मिलने वाला है, पर आपको आगे एकदम मतलब बिल्कुल आगे ही प्रिपरेशन करना है, यहाँ रह के नहीं रह जाना है, तो आप बिल्कुल ये पोस्ट चूज़ कर सकते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये बन गए तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको टाइम बिल्कुल मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, पर वैसा नहीं मिलेगा जैसा इसमें मिलता है। तो अगर आपको चाहिए कि अभी जो अपॉर्चुनिटी है आपको ले लेना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि
सही बताऊँ तो ये तीनों पोस्ट डिप्टी डीएसपी टाइप भी नहीं है कि आपको 24 घंटे टाइम ही नहीं मिल रहा है। इसमें बिल्कुल थोड़ा बहुत आपके लिए टाइम मिलेगा आपको, रोज़ जॉब के बाद मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो ये तीनों पोस्ट वैसे भी नहीं जैसे डीएसपी हैं, तो अगर आप चाहें तो मेरे ख्याल से ऑर्डर में चेंज ना करें तो बेटर है। और अगर आपको एकदम ही है कि मतलब बिल्कुल मतलब पूरा जैसा अभी हम लोग खाली रह के प्रिपरेशन करते हैं वैसा कुछ चाहिए तो बिल्कुल ये 700 भर सकते हैं उसमें। जी थैंक यू सर। जी इंटरव्यू वैसे स्टार्ट कब से है आप लोग का? सर 2 सितंबर से। अच्छा ठीक। ठीक है, वैसे अब मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है मैं आप लोग को बता दिया हूँ, और आप में से किसी को और जानना हो तो आप एक बार ऑफिस में बोल दीजिएगा। और अगर किसी को, जैसा कि अब मेरा पोस्ट था तो अब उसका काफ़ी सारा पॉजिटिव भी है, काफ़ी सारा नेगेटिव भी है, और सारा पॉजिटिव या नेगेटिव मैं एकदम ज़्यादा यहीं पे ही आप लोग को नहीं बोल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम में से अपना अपना रहता है। जैसे कई लोग वही चीज़ सुन के मोटिवेट हो सकते हैं, कई लोग वही चीज़ सुन के डीमोटिवेट हो सकते हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो। और मैं जो एकदम मतलब बिल्कुल आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा, मैं जो जॉब छोड़ा उसका रीज़न मेरा खुद का बिल्कुल पर्सनल था। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये पोस्ट ऐसा है, ये पोस्ट वैसा है, वो पोस्ट ऐसा है, जाएंगे वहीं ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी CTI जो पोस्ट है उसमें कई लोग हैं जो बहुत खुश हैं, क्योंकि वही काम करना है। मतलब जो CGPSC की तैयारी कर रहे थे उन लोग अपने काम से काफ़ी खुश हैं वहाँ रह के। बढ़िया, जब काम नहीं रहता तो आप बिल्कुल जैसा ऑफिस वाला जैसा रहता है ना 10:30 से 5:30, वैसा काम रहता है हम लोग का CTI का, और मेरे ख्याल से ये तीनों का, एक्साइज सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव का भी 10:30 से 5:30 आप काम करेंगे, 5:30 के बाद आप घर चले जाएंगे, आपके पास अपना टाइम रहेगा, फैमिली का रहेगा, पढ़ने का रहेगा। पर जो कुछ पीक टाइम आ जाता है, अब दिक्कत ये हो जाता है अगर वो जो पीक टाइम है इनका काम करने का 24 घंटे वाला, वो आपकी पढ़ाई से अगर कोइंसाइड हो गया तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाता है। तो तब लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ करके। नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब CGPSC में इतना सारा पोस्ट रखें तो मतलब कुछ सोच समझ के ही रखें, और सारा पोस्ट अपने आप में बहुत अच्छा है। अगर आपको काम करना है, नहीं करना है, कम काम करना है, काम के बाद पढ़ना है, तो सबका अपना अपना पॉजिटिव है, अपना अपना नेगेटिव है। तो बिल्कुल आप लोग सोच समझ के भरिएगा। और आपको इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ लगेगा तो एक बार ऑफिस में बोल सकते हैं आप मेरा ईमेल या फिर नंबर के लिए, अगर एकदम ज़्यादा ही आपको किसी चीज़ का पॉजिटिव या नेगेटिव जानना है, जो कि एक्चुअली ऐसे पब्लिक प्लेस में नहीं बोलना चाहिए, तो वो भी मैं मतलब एज ए स्टूडेंट आपको बता सकता हूँ। और तो बाकी सब अच्छा है, आप लोग अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। सर जी सर DSP में टाइम मिलेगा? DSP में आपको टाइम नहीं मिलेगा। सर की तैयारी करनी होती है। DSP में बोल रहे हैं ना? जी सर। देखिए शुरू में थोड़ा बहुत रहेगा, जब आपका ट्रेनिंग चलते रहेगा, और उसमें भी जैसा ट्रेनिंग है, आप सब सारे डिपार्टमेंट का जो ट्रेनिंग है DSP को छोड़ के वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में होता है, और सिर्फ जो पुलिस एकेडमी है वो अलग है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि उनका ट्रेनिंग से ही लेके हर चीज़ अलग है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि शायद ही टाइम मिलेगा आपको। अब वैसे भी पुलिसिंग में आप खुद ही देख रहे हैं, मतलब जैसे बाकी सबका तो है, कोई पीक टाइम आता है उसमें ज़्यादा काम है, कम काम है, पर पुलिसिंग में आपको खुद पता है कि आपको अभी भी उतना ही टाइम है जितना अगर कहीं पे कोई डिग्निटरी आ रहे हैं तब होगा, या कभी भी। जी मतलब सर उसमें करियर में मतलब वही रह जाएंगे ना सर? जी क्या बोले? करियर मतलब फिर वहीं आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा ना DSP में? हाँ, अब देखिए, अगर अब हम में से बहुत सारे लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं और जॉब करते करते भी एग्ज़ाम निकाले हैं, तो आपके पास मेरे ख्याल से और दिक्कत, अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ना इन सब पोस्ट में इसलिए आता है। अब जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब जो सभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे करके। पर अब कभी कुछ पोस्ट में हो, आज आपके पास पूरा खाली टाइम बचा है, आप पढ़ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन पढ़े, 3 दिन, फिर अचानक 3 दिन बाद आए कि आपके पास 4-3-5 दिन या सप्ताह भर का फुल मतलब 24 घंटे वाला जॉब में आपको कुछ काम आ गया है, तो फिर वैसे में कंसिस्टेंसी भी खत्म हो जाता है, और वो जो 3 दिन पढ़े उसका मतलब भी नहीं रह जाता। जी सर। तो सर NT में टाइम मिलता है? NT में आपको शुरू में मिलेगा, पर एक टाइम के बाद NT में भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। NT जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं अभी, जो हमारे साथ लगे थे उनका, और पिछले कुछ टाइम से तो इलेक्शन भी, अभी दोनों का साल कंटिन्यू इलेक्शन था जब हम लोग लगे थे, तो उनका था थोड़ा, जैसे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बना देते हैं तो
आपको भी पता है जो इलेक्शन के टाइम में अगर थोड़ी भी गलती हुई तो मतलब सीधे सस्पेंशन या उस पर ही बात आती। तो मतलब काफ़ी बिजी शेड्यूल था उन लोग का, और नॉर्मल डे में भी काफ़ी बिजी शेड्यूल। आप लोग खुद मतलब जैसे तहसील ऑफिस में हम लोग जाते हैं, देखते हैं क्या लाइन लगा पड़ा है, तो उससे जान सकते हैं, और सेम वैसा ही है ये। सर जो ऊपर के 3 पोस्ट हैं जी। फूड ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर SC/ST और असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो इन तीनों क्या ऑर्डर रखना चाहिए? मेरे ख्याल से असिस्टेंट रजिस्ट्रार आप ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि उसका जो आगे पावर और जो उसका प्रमोशन का चैनल है वो तीनों से अलग ही है। और रजिस्ट्रार अपने आप में आप खुद जानते हैं जो रजिस्ट्रार का पोस्ट है वो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पोस्ट हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, उनके पोस्ट से अलग होता है जो रजिस्ट्रार का पोस्ट है। तो ये पोस्ट आप ऊपर रख सकते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। जी सर। जी। और सर फूड ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर SC/ST, हाँ, ये दोनों का बात कीजिए सर। उसमें लगभग सेम ही है वो। आप तीनों का जैसे मैंने बताया कि वैसे तो ऑफिस में ही रहेंगे वो, पर अल्टीमेटली ये फील्ड वर्क ही है, कभी कभार जाएंगे आप, पर जैसा कि ऑफिस के हेड रहेंगे तो वो टाइम जो और कहाँ जाना है वो सब आप ही डिसाइड करेंगे, जो शेड्यूल है। तो अब मैं क्या बताऊँ आपको। जी थैंक यू जी। सर आपने CBPSC का इंटरव्यू दिया है एक बार, तो बता दीजिए कुछ एक्सपीरियंस इंटरव्यू का। अच्छा, इंटरव्यू का। जी जी जी। एक्चुअली इंटरव्यू में जो है मतलब हम में से कई लोग होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे, हम में से कई बार होंगे जो दूसरी बार दे होंगे। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जो इंटरव्यू में जो है काफ़ी सारा चीज़ तो बोर्ड पे भी डिपेंड करता है कि बोर्ड कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। और कुछ बोर्ड होते हैं जो वही कंजर्वेटिव क्वेश्चन ही पूछते हैं जो हम लोग अभी तक पढ़ के गए होते हैं, पर कुछ बोर्ड होते हैं जो करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं ना वैसा पूछना पसंद करते हैं। तो वो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। कई लोगों का स्ट्रेंथ होता है कि जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है वो इतना अच्छा है कि वहाँ से कोई भी चीज़ पूछेंगे तो आप बता देंगे। और कई हम में से ऐसा होता है कि जो करंट अफेयर्स है, जो चीज़ें देश में या इवन दो दुनिया में जैसे चल रही हैं, उस पर कमांड इतना अच्छा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये वो वो उसके हिसाब से होता है। तो आप ऐसा कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पे कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग कि जैसा स्टैटिक पोर्शन में चल रहा है तो आप स्टैटिक पोर्शन को बताते बताते आप जैसे PM या प्रेसिडेंट, जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस पे बात चल रही है तो आप कोई ऐसा बात कर सकते हैं जो अभी करंट अफेयर्स में हो। जैसे अगर ऐसा है तो जैसे कि अभी जो वो देख रहे हैं आप तालिबान वाला वो इतना हो रहा है, अगर आपको लगता है उसका हिस्ट्री आप इतने अच्छे से जानते हैं, जैसा कई लोग हमें से UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टॉपिक है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर वो टॉपिक आप इतने अच्छे से जानते हैं कि वो आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, तो जैसे PM या प्रेसिडेंट या CGI की बात चल रही है तो आप उसमें से बोल सकते हैं कि जैसे हमारे या फॉरेन जो मिनिस्टर हैं वो बोले हैं कि ऐसा ऐसा बोले हैं कि जो अफगानिस्तान में सिचुएशन चल रहा है तो हम पहले उनके लिए मतलब पूरी तरह से बाध्य हैं, हमारा पहला जो काम है वो पूरी तरह से वही है कि जो इंडियंस हैं उनको वापस लाना। तो अब आप जैसे ही ये लाइन बोलेंगे वो आपको तालिबान में क्वेश्चन करेंगे ये क्या है, क्यों है, अचानक ये क्या हो गया है, कैसे आया था, क्या आया था, फिर आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। नहीं तो आप अगर स्टैटिक पोर्शन में अगर उन लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप वहीं पे रहेंगे तो वहीं पे चलते रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, अभी क्या है, अभी जो PM है वो ऐसे हैं, बाद में थे वो ऐसे थे, जो इसी लाइन में चला जाता है। पर अगर आप उसको अगर किसी और चीज़ से जोड़ दें तो फिर वो वहाँ चले जाता है। जी। और इंटरव्यू को लेके और अगर आपको डाउट है तो कुछ पूछिए या कुछ वैसे आप क्वेश्चन पूछिए तो मेरे को लग रहा है मैं जो भी मेरा 2 साल मैं दिया हूँ उसका थोड़ा सा बता देता हूँ 2 मिनट आप लोगों को। अब उसमें जैसा मैं जब पहली बार गया था तो पहली बार में तो मेरा भास्कर सर का बोर्ड था शायद तो उसमें था कि पूरी जो कन्वेंशनल जो चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, अपना प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, अपना प्रेसिडेंट जो हैं ऑफिस प्रेसिडेंट के, PM के, कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल हैं, इन्हीं सब में ही चले गया था। तो उसमें एवरेज मार्किंग हुआ था मेरे ख्याल से मेरे को 70 मार्क्स मिला था। पर जब मैं दूसरी बार गया तो मेरे को पांडे सर का बोर्ड मिला था और उस टाइम मेरे ख्याल से अभी पिछले साल की ही बात है, पिछले साल सबसे स्टार्टिंग जनवरी में। तो उस टाइम आप लोग खुद देखे थे जो NRC वाला जो इशू था वो कितना ज़्यादा चल रहा था, अपना जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वो सब भी आया था। तो उसमें ऐसा था कि करंट अफेयर्स मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा था। तो जब मैं वहाँ गया पांडे सर के बोर्ड में
फिर उन लोग पढ़ना मतलब पूछना स्टार्ट किए कि ये क्या है क्या। फिर उन लोग पूछे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बना है वो अच्छा है कि नहीं है, बायास है क्या रिलीजन को लेके, ऐसा वैसा। फिर वहाँ से चलना चालू हुआ। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एकदम एक्सट्रीम नहीं बोलना है, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो बिल्कुल, तो एक्सट्रीम नहीं बोलना है। चलते गए तो वो एक्चुअली गया था काफ़ी अच्छा, क्योंकि वो चीज़ें हम खुद ही मतलब जो काफ़ी सारा जो अपने मतलब कोचिंग्स हैं यूपीएससी का भी या न्यूज़पेपर में वही ही चीज़ पढ़ रहे थे, हमको सारा लगभग पता था पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। अब जैसे कि वो पूछे कि आपको नहीं लगता कि जैसे आप लोगों को भी पता है कि 6 जो रिलीजन थे उसमें इंक्लूड हुए थे, पर और ये देखते हुए कि जैसे हिंदू, सिख, पारसी, ये जैन, ये सब इंक्लूड हुए थे, पर जो इस्लाम था उसमें इंक्लूड नहीं था। तो वो पूछे कि इस्लाम को क्यों इंक्लूड नहीं किया, ये बायसनेस नहीं है क्या करके। तो इसमें अगर हमें ध्यान ना आए तो इंटरव्यू कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, पर मैं वही बोला कि इस्लाम को इंक्लूड करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो देश से हम लाना चाहते हैं, जो रेफ्यूजीज आप बोल रहे हैं, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वो अपने यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ही हैं, तो मुस्लिम लोग वहाँ परसिक्यूट हो रहे हैं, इसका ज़्यादा लॉजिक बनता नहीं है। तो ऐसा मैंने बोला था वहाँ पे। और फिर वो क्लाइमेट चेंज की बात किए थे, वो भी करंट में था, जो क्योंकि वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो अपना पेरिस एग्रीमेंट थे वहाँ से वापस ले लिए थे। और जैसा कि मैं इंजीनियर हूँ और आप में से काफ़ी लोग होंगे ही, तो उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन आएगा कि इंजीनियरिंग करके यहाँ क्यों, ये मतलब परमानेंट क्वेश्चन है। आप इंजीनियरिंग ही नहीं मतलब कोई फील्ड से हो और इंजीनियर हैं तो वो तो हो गई, इंजीनियरिंग कर लिए यहाँ क्यों आ गए, मतलब वो रहता है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, तो वो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। और मतलब मेरे से पूछा गया कि एक्चुअली मैं पास आउट हूँ 2016 में IIT गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो मेरे को पूछे कि पहले तो आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन किए हो, फिर यहाँ आ रहे हो, फिर उसके बाद मेरे से उन लोग अपना वो पूछे क्या बोलते हैं जो CGPA अपना जो पॉइंटर होता है कितना था, तो मैं बताया कि मेरा तो कम था, मतलब 6 पॉइंटर था। तो वो बोले, फिर वो बोले, वो ये नहीं बोले कि इंजीनियरिंग जो है वो करके लोग यहाँ आ रहे हैं, वो बोले कि इंजीनियरिंग में जिनका परफॉर्मेंस कम था वैसे ही स्टूडेंट यहाँ बहुत आ रहे हैं करके। तो अब ये भी सही था उनके बोलने के हिसाब से। तो मैंने बोला कि सर जो इंजीनियरिंग में जिनका परफॉर्मेंस कम था हो सकता है वो अच्छे इंजीनियर नहीं होंगे, पर इंजीनियरिंग में परफॉर्मेंस कम है करके आप ये तो नहीं बोल सकते कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। अब मेरा आंसर ये था, तो वो उनको मतलब काफ़ी अच्छा लगा था। तो उस टाइम पे वैसे मेरे को 92 मार्क्स मिला था, मतलब वो काफ़ी बेटर था वो। और कुछ सर? जी सर जैसे मैंने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट दिए थे बीच में, जी तो सर मेरा ग्रेजुएशन के बाद काफी गैप दिखता है सीजीपीएससी के इंटरव्यू तक। तो सर अगर वो पूछेंगे तो उनको बताना चाहिए कि कुछ नहीं बताना चाहिए यूपीएससी के अटेम्प्ट को। आपका ग्रेजुएशन कब का है? तो 2016 का। 16 का, ठीक है, मेरा भी 16 का है। तो आप सीधे CGPSC की प्रिपरेशन में गए थे, मतलब आप कैसे कैसे किए थे, थोड़ा बताएंगे तो? सर पहले तो मैंने 17 से चालू की थी यूपीएससी की प्रिपरेशन। अच्छा 2 साल, हाँ 19 तक की थी यूपीएससी की। हाँ यहीं रह के? दिल्ली गया सर। अच्छा दिल्ली में थे, ठीक है, ठीक, आगे बताइए। और सर 19 के बाद से फिर जब 2 बार में नहीं हुआ तो सर फिर मैं सीजीपीएससी में आया। हाँ। उसके बाद से सर सीजीपीएससी। अब देखिए अगर आपको इतना गैप क्यों है, अब वैसे भी देखिए आपके पास, हम लोग के पास आंसर रहेगा नहीं कि इतना गैप क्यों है, तो हम लोग को मेरे ख्याल से अल्टीमेटली बताना पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या कर रहे थे। सर बता देना चाहिए वो चीज़। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप क्या बोलेंगे कि हम लोग 5 साल क्या कर रहे थे करके, या तो यही बोल सकते हैं कि 5 साल CGPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे, या तो ये बोल सकते हैं कि 2 साल UPSC का किए, अब तीसरा साल ये है CGPSC का। सर बेटर आंसर क्या रहेगा, 5 साल सीजीपीएससी का किए थे कि 2 साल यूपीएससी का? देखिए मेरे ख्याल से ना आप बता दीजिएगा कि UPSC का प्रिपरेशन किए थे, और जब बोलेंगे ना वहाँ नहीं हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि देखिए वहाँ नहीं होना, इतना कंपटीशन है, मतलब जरूरी थोड़ी ना कि, और UPSC और CGPSC में भी मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सभी जैसा ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि एक जो लेवल है ना उसमें मेहनत के बाद ना थोड़ा बहुत सारा लग भी चाहिए होता है यहाँ पे। तो सारा चीज़ तो अपने हाथ में है नहीं, कितना पोस्ट है, कैसा है, उसका एग्ज़ाम कैसे गया है, कट ऑफ कैसा है। अब अपने यहाँ तो UPSC में ये चीज़ नहीं, पर CGPSC में तो आप लोग देखे हैं कि कितना क्वेश्चन गैप कर दिए हैं, उसके हिसाब से कुछ अंदर हो गया, कुछ बाहर हो गया, ऐसा बहुत सारा चीज़ है। तो बहुत सारा चीज़ है और सारा चीज़ हम लोग के हाथ में नहीं है। तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि UPSC का प्रिपरेशन किए थे, उसके बाद यहाँ आए। अगर वो बोलते हैं कि आप इतना सारा टाइम वेस्ट किए, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि UPSC प्रिपरेशन के टाइम पे जो आपका नॉलेज था, मेरे ख्याल से आप खुद सोच रहे होंगे कि UPSC देने के बाद आप मतलब काफ़ी बेटर इंसान हैं, मतलब आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है, आप
किसी भी आप किसी भी इंसान से उस टॉपिक पे उसी चीज़ का पॉजिटिव बता सकते हैं, उसी चीज़ का नेगेटिव बता सकते हैं। आप कहीं भी खड़े होकर डिबेट कर सकते हैं। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो चीज़ है वो भी तो काफ़ी बड़ी है, और अगर आप CGPSC से कोई अगर आपको पोस्ट मिल जाएगा तो वो उसमें वो चीज़ यूज़ होगा। जी थैंक यू सर। जी, अच्छे से भरिएगा ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है, और कोई डाउट होता है तो आप लोग यहाँ फ़ोन कर सकते हैं बिल्कुल। और जो इंटरव्यू है वो भी मतलब अच्छे से दीजिएगा, कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे, कि आपको कितना पता है उससे ज़्यादा, तो अच्छे से दीजिएगा। और थोड़ा बहुत जो करंट का जो टॉपिक है वो आप ज़्यादा प्रिपेयर करें तो बेटर है। और पॉलिटी में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वैसा कुछ चीज़ आप वहाँ बोल देते हैं तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है अपने आप में। तो चलिए बढ़िया से दीजिएगा आप सब लोग, ऑल द बेस्ट, अच्छे से सब लोग DC बन जाइए। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। करना हो तो सर। ठीक है, तो क्लास अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग यहाँ पाथ में कॉल करके पूछ सकते हैं बिल्कुल। मेरे को जैसे बताएंगे तो मैं भी आंसर कर दूंगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, थैंक यू।